इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू, इट इज फेक, है ना। तो कुछ लोग होते हैं ज्यादा ऐसे परफेक्ट है, हम हमें सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो भैया परफेक्शन इज अ मिथ। So real perfection lies in the imperfections. तो own up your imperfections. तो अगर आप किसी चीज में lack करते हैं तो it is not abnormal, it is very normal to be imperfect. तो देखिए राउल्स भैया ने क्या कहा, जो राउल्ट भैया थे हमारे, इन्होंने कहा कि देखिए सबसे पहले बात करूंगा वॉलेटाइल लिक्विड्स की। तो हमने कहा वॉलेटाइल लिक्विड्स वो क्या होती हैं। स्पेशली अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे ना जेईई 2026 के, तो काफी अच्छे डीपर कॉन्सेप्चुअल लेवल और अच्छी खासी कैलकुलेशंस वाले लेंथी क्वेश्चंस फिजिकल से आए हैं। तो बच्चा बोर्ड देगा अगले साल, ये बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आता है इस पे। दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी एंड इट इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस आर आस्क्ड। Kitain Army, this is Shilpi Kaushik aka your Dora मैम, जो आज जेईई केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है कराएंगे आपको सॉल्यूशंस। एक ऐसा चैप्टर जिसका हाल फिलहाल इम्पोर्टेंस काफी बढ़ चुका है एग्जाम में। स्पेशली अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे ना जेईई 2026 के, तो काफी अच्छे डीपर कॉन्सेप्चुअल लेवल और अच्छी खासी कैलकुलेशंस वाले लेंथी क्वेश्चंस फिजिकल से आए हैं। तो ऐसे में देखिए आप सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक के सहारे तो नहीं जा सकते हैं। जितने चैप्टर्स हैं फिजिकल के, सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो तो एटलीस्ट आपको करने ही होंगे, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज की क्लास में जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स सारे ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और भाई मैं एक चीज बता दूं आपको, जो भी बच्चा नया है वीडियो में और जिसे अभी तक ये नहीं पता कि शिल्पी मैम ने एक पूरा फ्री कोर्स लॉन्च कर रखा है मेरे सारे YouTube स्टूडेंट्स के लिए, तो जो भी बच्चा कनेक्टेड है YouTube पे इस पूरी सीरीज में, तो बेटा ये दिस इज नॉट अनदर YouTube सीरीज, इट इज अ बैच, इट्स अ फ्री बैच। तो बैच के जो बाकी सारे फीचर्स हैं, जैसे मेरे हैंड रिटन नोट्स और मेरे जो DPPs हैं क्लास के बाद, जो असाइनमेंट्स हैं, जो नोट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, और टेस्ट, वो सब आपको कहाँ मिलेगा, अगर आप कोर्स के अंदर एनरोल्ड हैं तो आपको मिलेगा। तो इस फ्री कोर्स में वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, जो रह गया है बच्चा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ज्वाइन द फ्री यूट्यूब कोर्स, तो आप उस पर टैप करके इसे ज्वाइन कर सकते हो। और जो आज की क्लास का असाइनमेंट है वो करके मुझे बताना कमेंट में कितने सवाल सही किए, ठीक है। तो मैंने कहा था देखो कि मैं सब कुछ आपके लिए फ्री कर दूंगी, आप सिर्फ मुझे इंटेंट दिखाइए, कमिटमेंट दिखाइए कि मैम आपके साथ बने रहेंगे आखिरी तक। और बेटा अगर आप कमिटेड हैं शिल्पी मैम के साथ, आपकी डोरा मैम पे आप भरोसा करते हैं अगर, तो चैनल को इसी क्षण सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीजन सिंपल है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो मेरी आगे आने वाली वीडियोस आप तक समय पर नहीं पहुंच पाएंगी। और फिर मान लो ऐसे क्वेश्चंस जो मैं आपको कराती हूँ जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, फिर आपको बाद में वो वीडियो मिलेगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद तो देर हो जाएगी। आपको पता चला जे सेकंड अटेम्प्ट में डोरा मैम पढ़ा रही थी तो मैम के वीडियोस में पता ही नहीं थे, तो इसीलिए आप चैनल पे सब्सक्राइब रहना। मुझे हर केटायन का कमिटमेंट चाहिए। आई कॉल यू केटायन फॉर अ रीजन, ठीक है, क्योंकि आप सबकी जो जर्नी है वो आसान नहीं होती बेटा, और आसान होनी भी नहीं चाहिए। हमारे लिए पॉसिबल है वो जर्नी, अगर हम मेहनत करें, कंसिस्टेंट रहें बेटा, तो इट इज पॉसिबल दैट यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम एंड रीच IIT। सिंपल है, अब मेहनत लगेगी और आसान रास्ता नहीं, मुश्किल रास्ता चुनना है और अपनी मेहनत से उसको आसान बनाना है, ठीक है। पूरे सफर में डोरा मैम आपके साथ है, हाथ पकड़ के आपको इस रास्ते पे चला रही हूँ, बस आप जुड़े रहना मेरा चैनल पे, दैट्स इट। मैं यही चाहती हूँ मेरा हर वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके चलिए, तो आज के सेशन में मैम आपको क्या कराएंगी, देखिए मैंने 3 पार्ट्स में सॉल्यूशंस को जो है तोड़ा था। सबसे पहला हिस्सा था सॉल्यूट सॉल्वेंट एक प्रेम कथा, जिसमें हमने बेटा सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने की क्या क्या टर्म्स होती हैं, सॉल्युबिलिटी क्या है और वेपर प्रेशर क्या है, ये सारी चीजें हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। आज का जो पार्ट है वो है राउल्स बाबा की एंट्री। तो भैया जो राउल्स बाबा हैं इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट है अब चैप्टर में आगे चले तो। और मैं बता दूं मेंस में तो सीधे सीधे सवाल आते हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे।
एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, बच्चों को हमेशा ही कंफ्यूजन रहती है। तो इस छोटा सा सेक्शन है मगर सवाल यहाँ से आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चंस आर आस्क्ड। और फिर हमारा तीसरा हिस्सा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वैन हॉफ फैक्टर। ओके तो क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में आपको मजा तो बहुत आएगा, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो देखिए राउल्स भैया ने क्या कहा, जो राउल्ट भैया थे हमारे, इन्होंने कहा कि देखिए सबसे पहले बात करूंगा वॉलेटाइल लिक्विड्स की। तो हमने कहा वॉलेटाइल लिक्विड्स वो क्या होती हैं, तो इन्होंने कहा वॉलेटाइल लिक्विड्स जो आराम से वेपर बना ले, जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए लिक्विड, वो वॉलेटाइल लिक्विड्स होती हैं, है ना। अच्छा इन्होंने कहा वॉलेटाइल लिक्विड भी ऐसी लेना जो मिसिबल हो। हमने कहा मिसिबल मतलब, तो कहते हैं मिसिबल मतलब जो आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाती हैं अच्छे से, जो पूरा कंप्लीटली इंटरमिक्स करते हैं एक दूसरे में। तो राउल्स बाबा ने जो अपना लॉ था, इसमें बेसिकली दो केसेस हमें पढ़ने होते हैं। जो पहला केस है मैं आपको वो करवा रही हूँ। तो बाबा का पहला जो केस था, Case 1, that was applicable to a mixture of two volatile liquids. Two volatile miscible liquids. मिसिबल समझ गए ना आप, जो एक दूसरे में मिक्स हो जाए, वॉलेटाइल जो आराम से बेटा वेपर में कन्वर्ट हो जाए वो। तो दो वॉलेटाइल मिसिबल। अच्छा वॉलेटाइल से याद आया, यू नो केमिस्ट्री इज आल्सो वेरी वॉलेटाइल सब्जेक्ट। अगर केमिस्ट्री नहीं पढ़ते रहोगे तो वो भी वेपर बन के उड़ जाएगा, हवा बन के उड़ गया। तो भैया ऐसा है, केमिस्ट्री को रिवीजन की बहुत जरूरत पड़ती है। इट इज अ वेरी वॉलेटाइल सब्जेक्ट। ओके तो दो वॉलेटाइल मिसिबल लिक्विड्स का अगर हमने मिक्सचर लिया है तो इसका क्या मतलब, मैम अच्छे से समझाओ जरा। मिसिबल जैसे मैंने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में मैंने दो तरीके के लिक्विड्स को फिल कर लिया। अब ये लिक्विड ए था, अब लिक्विड ए जो मैंने भरा ये वॉलेटाइल है, तो मतलब ये लिक्विड क्या करेगा, वेपर्स बनाएगा, ये लिक्विड से आने वाले वेपर्स, ठीक है। दूसरे तरीके का लिक्विड, दो लिक्विड्स हैं दोनों वॉलेटाइल, अब ये भी वॉलेटाइल तो ये भी वेपर बनाएगा। तो कुछ ऐसा सा सीन है हमारे पास, कुछ ऐसा सा नजारा होगा, है ना। तो मैंने क्या लिया है, एक मिक्सचर लिया है दो वॉलेटाइल मिसिबल लिक्विड्स का, दोनों ही वेपर्स बना रहे हैं। तो राउल्स बाबा कहते हैं फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है हर एक कंपोनेंट का, मतलब जैसे मान लो मैंने दो लिक्विड्स लिए थे, लिक्विड ए लिया था और लिक्विड बी लिया था, ठीक है। तो राहुल बाबा कहते हैं कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट ए का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन के। मतलब सिंपल, जितना पार्शियल प्रेशर जो ए है, जितना पार्शियल प्रेशर ए लिक्विड के सरफेस पे लगाएगा, उतनी ही इस ए की मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर ज्यादा होगी। तो ये सिंपल सी कहानी थी। तो पार्शियल, देखिए, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो जितना ही एक कंपोनेंट पार्शियल वेपर प्रेशर पार्शियल क्यों यूज करते हैं, टोटल वेपर प्रेशर में जितना ए के वेपर प्रेशर का जो प्रेशर का कंट्रीब्यूशन है वो पार्शियल कहलाता है। इंडिविजुअल जब गैसेस के प्रेशर का कंट्रीब्यूशन हम बोलते हैं। तो अगर हमारे पास, मैंने कहा जितना जो पार्शियल प्रेशर है किसी लिक्विड के सरफेस पे लगाया है एक, है ना, कंपोनेंट में, तो वो जितना प्रेशर लगाया उतना ही ज्यादा उसकी मोल फ्रैक्शन होगी लिक्विड के अंदर, उतना ही ज्यादा वो भाई उसमें डिसॉल्व होगी, है ना, कह सकते हैं सोल्यूबल होगी। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो यही है, देखिए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। ठीक है, लिख सकते हैं। पार्शियल लिखना चाहते हो देख लो, साइड में हो गई हो। ओके बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाते हैं वो पी नॉट ए होता है, पी नॉट, वो पी नॉट होता है। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। जब अकेला ए है तो उसका वेपर प्रेशर क्या है, ये क्या था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, जो भी वेपर प्रेशर ए का है सॉल्यूशन में, ठीक है। और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, और ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। समझे? वैसे आगे लिखा हुआ, इसको भी इसको बड़ा गिचपिच हो जाएगी बहुत, इधर ही दूसरा लिख लो। अब इसको कर लो,
ये क्या है, पार्शियल वेव प्रेशर ए का, ये क्या है, का ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही बेटा मैं दूसरे कंपोनेंट के लिए भी डिफाइन कर सकती हूँ राउल्स बाबा के हिसाब से कि पार्शियल वेव प्रेशर बी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी की मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। कितना, जितना ज्यादा बी प्रेशर लगाएगा लिक्विड के सरफेस पे उतनी उसकी मोल फ्रैक्शन इसमें ज्यादा होगी। काय बी आएगा, सॉरी मैंने ये लिख दिया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हम कांस्टेंट लाएंगे पी नॉट बी। ये क्या है, पी नॉट बी, दिस पी नॉट बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। क्या है बेटा, ये लिख लीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। समझ गए, साइड में हो रही हो, नोट करिए जरा, कर लिया नोट, ठीक है। इसमें लेबल अब यहाँ पे कर लो, साइड में जगह भी है, तुम लिख सकते हैं दैट व्हाट इट इज, आओ तो यहीं पे नोट कर लो, देखो तो पी ए क्या है, वेपर प्रेशर, कौन सा, ए का, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पार्शियल वेपर प्रेशर ए का कितना है, ठीक है। ऐसे ही पी बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, यहां पे ये भी देखो, काई ए और काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में इनके मोल फ्रैक्शंस क्या हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, देखिए सारा नोट कर लो। हम राउल्स बाबा का लॉ पढ़ रहे हैं। राउल्स बाबा ने हमें क्या कहा कि भैया देखिए, आप मिक्सचर ले लीजिए दो मिसिबल वॉलेटाइल लिक्विड्स का, यानी ऐसी लिक्विड्स जो एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएंगे, मिसिबल, वॉलेटाइल जो आराम से वेपर के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाए ना, वेपर में कंट्रीब्यूशन करे। तो इन्होंने कहा फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, अब यहाँ पे समझ लो ये वो मिक्सचर है दो वॉलेटाइल लिक्विड्स का, दोनों ही वेपर्स बना रहे हैं। तो जितना आप देखो, जितना पार्शियल वेपर प्रेशर होगा एक कंपोनेंट का लिक्विड के सरफेस पे, उतनी ही ज्यादा उसकी मोल फ्रैक्शन होगी सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यही बोला उन्होंने, देखिए जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ईच कंपोनेंट का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। यहाँ पे काई ए और काई बी जो है मोल फ्रैक्शन है ए और बी का लिक्विड फेज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, और ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हम पी नॉट ए या पी नॉट बी लगाते हैं, जो वेपर प्रेशर होता है प्योर कंपोनेंट का। जैसे पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर प्योर ए का, पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर प्योर बी का। समझ गए। अब इसके बाद हम टोटल वेपर प्रेशर लिखेंगे। नहीं नहीं, तुम्हारा लाइट नहीं गया है, मजा तो आ रहा है ना सेशन में, चलो बढ़िया। ये जो अभी अंधेरा हो गया था कुछ देर पहले, जेई की तैयारी भी ऐसी ही लगती है ना, एकदम अंधेरे में। क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है, कब क्या पढ़ना है, कौन सा हाई वेटेज टॉपिक है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं पता। बस कोई रोशनी बनकर आए और एक ऐसा रास्ता दिखा दे कि कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो ये अंधकार अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो बेटा कुछ ऐसा ही है हमारा एकलव्य टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने दिन रात ये मान लो इतनी मेहनत करी है तुम्हारे लिए, एग्जैक्ट डिकोड कर दिया है जेई एग्जाम का पेपर पैटर्न। और इस साल इसी टेस्ट सीरीज से सबसे ज्यादा सवाल मैच करेंगे, डंके की चोट पे कहते हैं। इसमें हर हफ्ते आपके शेड्यूल टेस्ट रहेंगे कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक्स के ऊपर, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करते हुए चलना। चलो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए एक स्लाइड ऐड कर देती हूँ, यहाँ जगह कम है तो लेट मी ऐड अ स्लाइड, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो ये रहा अपना स्लाइड, ठीक है, मैंने स्लाइड डाल दिया। देखो यहाँ पे लिखेंगे अब टोटल वेपर प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या बनेगा, प्लीज ध्यान से देखिए। तो आपने लिखा था पार्शियल वेपर प्रेशर ए का सॉल्यूशन में क्या है, पी नॉट ए काई ए, ऐसे ही पार्शियल वेपर प्रेशर बी का पी नॉट बी काई बी, ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, वही होगा टोटल वेपर प्रेशर। और पार्शियल वेपर प्रेशर ए का क्या बनेगा, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, ठीक है।
ऐसे ही होगा पी नॉट ए काई प्लस पी नॉट बी काई बी। अब इसमें काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं जे एग्जाम में, ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें एक और चीज मैं और इसको रीअरेंज कर सकती हूँ एक्सप्रेशन को। देखिए हमें पता है बेटा टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, यानी कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में और बी का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में टोटल 1 के बराबर है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ही मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट में इस फॉर्मूले को निकाल लेती हूँ। जैसे मैं क्या करती हूँ, काई ए को सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ 1 माइनस काई बी में, ठीक है, एक ही वेरिएबल में। काई ए को मैं 1 माइनस काई बी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा फिर देखिए, टोटल वेपर प्रेशर पी नॉट ए, काई ए क्या है 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। आप अदर वे राउंड भी कर सकते हो, काई बी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या बनेगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। और कैसे लिख सकते हैं, पी नॉट ए प्लस काई बी को कॉमन ले लीजिए। काई बी को अगर मैंने कॉमन लिया तो ये बनेगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो इस पे ग्राफ हम बना सकते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। और कभी राउल्स लॉ से रिलेटेड सवाल आए ना तो घबराना नहीं है। आपको पता है अगर 2 वॉलेटाइल मिसिबल लिक्विड्स हैं तो टोटल वेपर प्रेशर तो इवेंचुअली ऐसे ही निकलेगा, है ना। अब इसमें सब्स्टिट्यूट एक्सप्रेशन किस फॉर्म में करना है वो आप देख सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, काई ए काई बी, तो ये एक्सप्रेशन है। अब इसी का हम ना ग्राफ भी बना सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, राउल्स बाबा के लॉ को केस नंबर 1 में हमने स्टडी किया, 2 मिसिबल वॉलेटाइल लिक्विड्स कर लिया नोट। फिर हमने इसी को यूज करके जो टोटल वेपर प्रेशर है उसका एक्सप्रेशन निकाल लिया, ठीक है। अब यहां से देखिए बेटा, हमने ये एक्सप्रेशन निकाल लिया है, टोटल वेपर प्रेशर पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस। अब ये इसने कैसे निकाला, वैसे ही देखो, टोटल वेपर प्रेशर पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के लिए इसने काई बी को सब्स्टिट्यूट कर रखा है, वैसे ही देखो ना, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी और काई बी को 1 माइनस काई ए सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो टोटल वेपर प्रेशर पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी काई ए, राइट। यहाँ पे देखिए पी नॉट बी प्लस काई ए को अगर कॉमन ले लें तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी काई ए, ये ऐसे आया रिलेशन। जैसे पिछला निकाला था, बस पिछले में मैंने काई बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था 1 माइनस, मतलब पिछले में मैंने काई ए को सब्स्टिट्यूट किया था 1 माइनस काई बी, यहाँ पे मैंने काई बी को सब्स्टिट्यूट किया 1 माइनस काई ए। देखो यही रिलेशन है, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी काई ए कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये ग्राफ कैसे बनाया गया है देखिए जरा। तो जो ग्राफ बेटा हम स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर घबराना नहीं है आपको ग्राफ से कि बंद ग्राफ है, ये कैसा है, बिल्कुल सिंपल है। देखो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है, वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन। आप कुछ भी मत देखो, जो मैं बता रही हूँ सिर्फ वहां पे ध्यान देना। किसका ग्राफ है, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे हूँ, इनिशियली मैं कंडीशन इस पॉइंट पे बैठी हूँ, इस पॉइंट पे क्या झमेला है, इस पॉइंट पे मैंने देखा कि कंटेनर के अंदर सिर्फ ए है, डिब्बे के अंदर सिर्फ ए है, तो जितना भी वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन है वो प्योर ए की वजह से आ रहा है। मैंने क्या कहा, मेरे पास कंटेनर है, मैं इस पॉइंट पे बैठी हूँ ग्राफ में, इस पॉइंट में मेरा जो डिब्बा है कंटेनर उसमें केवल ए है, क्योंकि ए का मोल फ्रैक्शन 1 होना मतलब सारे के सारे मोल्स ए के हैं। बी तो अभी है ही नहीं यहाँ पे, बी की मोल फ्रैक्शन 0, मतलब बी तो है ही नहीं, अकेला ए पड़ा है, प्योर ए पड़ा है। इस समय जितना वेपर प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, प्योर ए की वेपर प्रेशर से, मतलब प्योर ए के वेपर से। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वेपर प्रेशर है वो क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, पी नॉट ए। अच्छा, अब इसमें अज्यूम किया गया, ये वाला जो ग्राफ है ना, इसमें अज्यूम किया गया है दैट ए इज लेस वॉलेटाइल देन बी, A is less volatile than B, ये अज्यूम किया गया है, ठीक है। A कम वॉलेटाइल है B से, तो जो A है बेटा यहाँ पे जितना कंट्रीब्यूशन आया किसकी वजह से आया, A से आया है, क्योंकि यहाँ पे डिब्बे में सिर्फ A है, तो काई A 1 है और ये कंट्रीब्यूशन A से आया तो P नॉट A, ठीक है, ओके।
अब यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे बेटा आप इधर की लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज देखिए, जैसे जैसे आप इधर आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होता जा रहा है, मोल फ्रैक्शन देखिए बी का बढ़ रहा है, बी बढ़ता जा रहा है, बी बढ़ रहा है, 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 बी बढ़ रहा है। तो यानी बी से आने वाला जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ेगा, अब बढ़ेगा ना। तो देखो ना, बी से आने वाला वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, ए क्योंकि अब बी की मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है तो ए की मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगी। अगर आगे चलते हुए लाइन पे बी की मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है तो मतलब कम भी तो हो रही है किसी की, और किसकी कम हो रही है, ए की कम हो रही है मोल फ्रैक्शन। तो ए की कम हो रही है तो ए से आने वाला वेपर प्रेशर देखो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। समझ गए ये लाइन क्यों गिरी, क्योंकि जैसे आप आगे जा रहे हो ए की मोल फ्रैक्शन कम हो रही है, बी की बढ़ रही है, तो बी वाला जो प्रेशर है वो कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है और ए का जो प्रेशर कंट्रीब्यूशन है घट रहा है। ऐसे आप आगे बढ़ के इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। इस पॉइंट पर अगर डिब्बे में ए तो नहीं है, जितना का जितना है वो सिर्फ बी है, तो इस समय जितना भी वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन है वो प्योर बी की वजह से आएगा। तो देखो ये प्योर बी है, और ये एजम्पशन मैंने कैसे बताया, पी नॉट बी की लाइन ऊपर है और पी नॉट ए नीचे है, पी नॉट बी का पॉइंट ऊपर है, पी नॉट ए नीचे है, मतलब प्योर बी ज्यादा वॉलेटाइल है, तभी उसका वेपर प्रेशर प्योर बी का हाई है ना। इसीलिए मैंने कहा कि ए जो है कम वॉलेटाइल है बी से। अब अगर आप पी नॉट ए पी नॉट बी को जोड़ देंगे, ये वाली लाइन आपका टोटल वेपर प्रेशर को जो है वो करती है, करस्पॉन्ड करती है, समझ गए, टोटल वेपर प्रेशर को जो है करस्पॉन्ड करेगी। तो ये वाली लाइन है और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ग्राफ के अंदर ये ऐसे ही बना है। तो इस पॉइंट के ऊपर काय ए 1 था, काय बी 0। आप जैसे आगे बढ़े, जितना प्रेशर था वो पी नॉट ए से आता है, आगे जा रहे हो ए का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है तो ए वाला जो प्रेशर है वो कम हो रहा है, बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो बी का प्रेशर बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे आके सिर्फ बी है डिब्बे में, तो सारा का सारा प्रेशर प्योर बी से आए, इस लाइन को जोड़ोगे तो टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। समझ गए हो, ये राउल्स लॉ का हमारा ग्राफ बनता है केस नंबर 1 जो है अपने पास, ठीक है। अब इसमें देखो एक सवाल आपका होना चाहिए मुझसे कि शिल्पी मैम एक बात बताइए, आपने अभी एक केस हमें सिखाया है जिसमें हमारे पास मैम 2 लिक्विड्स थे मिसिबल, ये वॉलेटाइल और ये इसके वेपर्स थे। मैंने कहा सही कहा भाई। और मैम दूसरा लिक्विड एक और था, देखिए वॉलेटाइल, और मैम इससे भी आने वाले कुछ वेपर्स थे, ये रहे। मैंने कहा सही बात है भाई, इसके ये भी वॉलेटाइल है, इसके भी वेपर्स है। तो ये आपका लिक्विड फेज था और ऊपर आपका वेपर फेज है, वेपर फेज, सही बात है, ए और बी का दोनों ही भैया वॉलेटाइल थे, तो वेपर फेज के अंदर भी ए और बी दोनों है, लिक्विड फेज में भी दोनों थे। अभी तक जो आपने काय ए और काय बी डिफाइन किया, जो मोल फ्रैक्शंस आप अभी तक समझा चुके हैं बेटा, वो मोल फ्रैक्शन ए और बी के कौन से फेज की थी, लिक्विड फेज की। अगर मैं बताना चाहूं कि ए और बी के मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में बताइए, जैसे वाई ए मैं ले लेती हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, किसमें बेटा, वेपर फेज में ए का क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसे ही वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, बी का मोल फ्रैक्शन है बेटा किसमें, वेपर फेज में, किसमें, वेपर फेज में, ठीक है। अब मैं वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन बताऊं तो यहाँ पे हम ना डॉल्टन्स लॉ को यूज करते हैं, किसे यूज करते हैं, डॉल्टन्स लॉ। अब मैम कहाँ पढ़ाया जाता है डॉल्टन्स लॉ हमें, वैसे तो डॉल्टन्स लॉ गैसियस स्टेट में पढ़ाया जाता है। वैसे गैसियस स्टेट मतलब मैं बता दूं कि जो जेई का सिलेबस है वो रिड्यूस्ड सिलेबस जो है, जिस मेंस के अंदर गैसियस स्टेट चैप्टर नहीं है, जो होना चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है गैसियस स्टेट एंटीओ को नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि वो आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करता है। उसमें आप आइडियल गैस लॉज, आइडियल गैस इक्वेशन, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इतना तो एटलीस्ट रखना ही चाहिए था सिलेबस में। बट देखो वो यहाँ पे यूज होगा, डॉल्टन्स लॉ आप यहाँ यूज करो, आप केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज करते हो इन जनरल, ये तो पता होना चाहिए आपको। डॉल्टन्स लॉ क्या कहता है, कोई जो गैस है ना, गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ये डॉल्टन्स लॉ है, किसी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो उस गैस की मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर के बराबर होता है। तो यानी जो मोल फ्रैक्शन हुई गैस की मोल फ्रैक्शन, वो क्या बनेगी, प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर।
बनेगी। बस हम इसी लॉ को यूज करते हैं, समझ लीजिए। बस यहाँ पे हमने जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है वो y से रिप्रेजेंट किया है, y से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम देखिए ना, हम कंपोनेंट्स का लिख सकते हैं वेपर फेज में। जैसे मैंने कहा ए का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, ए का पार्शियल वेपर प्रेशर को डिवाइड कर देंगे टोटल वेपर प्रेशर से, ऐसे यहाँ से आ देखो, ऐसे ही बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कैसे लिखेंगे, बी का पार्शियल वेपर प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे पीए कैसे लिखोगे, अब यहाँ पे आप राउल्स लॉ लगा सकते हो। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर है, पी नॉट ए काई ए, ठीक है। टोटल प्रेशर किसके बराबर है, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, ठीक है। ऐसे ही देखिए पी नॉट बी काई बी डिवाइड बाय टोटल प्रेशर में पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, समझे। ये बनेगा वेपर फेज में। इस पे आते हैं न्यूमेरिकल्स, बिल्कुल आते हैं बेटा, बिल्कुल आते हैं। तो हम बता दो जेईई एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है, और वैसे ये बोर्ड्स जो बच्चा बोर्ड देगा अगले साल, ये बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आता है इस पे। दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी एंड इट इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नोट कर लीजिए। तो ये हमारा बनेगा वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शंस जो है ए और बी की हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, नोट कर लिया। आगे चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अब। देखो, हाँ तो कौन सा गाना बजाऊं, वैसे बजाने से याद आया, इस बार तो हमें मिलके एनटीए की बजानी है भैया। तो उसके लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहना, क्योंकि जितने सेशंस मैं आपको यहाँ करा रही हूँ ना, इस बार तो एनटीए की बजना तय है बेटा। तो प्लीज स्टे सब्सक्राइब। तो सवाल कहता है लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सोल्यूशन फॉर ऑल द कॉम्पोजिशंस ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशंस कौन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं जो अपनी पूरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन के ऊपर राउल्स लॉ को फॉलो करें। तो ऐसे सॉल्यूशंस व्हिच ओबे द राउल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, उनको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। तो ये कहता है कि लिक्विड्स जो है दे फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ऑफ ऑल कॉम्पोजिशंस ऑफ ए एंड बी, इतने पे टू सच सॉल्यूशंस विद 0.25 एंड 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, okay, two such solutions with इतना और इतना mole fraction of A have the total vapor pressure of इतना and इतना. What is the vapor pressure of pure liquid B in the bar? तो बेटा इसने दो अलग अलग डेटा दिया, अगर आप ध्यान से देखिए इसने दो केसेस दिए हैं। देखो सबसे पहला केस इसने कहा है कि ए का एक ऐसा सोल्यूशन, देखो राउल्स लॉ लग जाएगा क्योंकि आइडियल सोल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे करते हैं। तो टोटल वेपर प्रेशर बनेगा पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, ठीक है। अब इसमें देखो ना उसने बात बोली है कि 0.25 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ए का वेपर प्रेशर इनटू 0.25। तो एक बात बताइए, अगर ए का मोल फ्रैक्शन 0.25 है तो बी का कितना होगा बेटा, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है हमेशा, है ना। तो ए का 0.25 है तो इसका 0.75 होगा इनटू 0.75, ये होगा। तो इसका मतलब ये पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। दूसरे इक्वेशन से देखिए टोटल प्रेशर क्या बनेगा, ऐसे पी नॉट ए काई ए, मोल फ्रैक्शन देखिए कितना दिया गया है 0.5 दिया गया है, प्लस तो मतलब बी का भी कितना होगा मोल फ्रैक्शन 0.5 होगा, है ना। अच्छा अब इसने बोला है हमें कि टोटल वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हैव टोटल वेपर प्रेशर ऑफ इतना इतना, तो टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू भी दे रखी है, आ जाइए तो ये भी लिख लेते हैं। तो पहले वाले में टोटल वेपर प्रेशर कितना है बेटा 0.3 है और दूसरे में कितना है 0.4 है। देखा ये दो इक्वेशंस आपके सामने, देखिए हाँ जी दो इक्वेशंस हैं आपके सामने, दिख गई क्या, ध्यान से देख लो बस। अब आपको दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इतना मुश्किल तो होगा ही नहीं है। अब आप देखिए जरा इसमें हम, आप ज्यादा फास्ट हो वैसे सॉल्व करने में मुझसे, तो 0.5 कॉमन लिया, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी कर सकती हूँ ऐसे। तो 0.5 को इधर ले आऊं तो 4/5 मतलब 0.8 बन जाएगा, ये बन जाएगा। एक मिनट, क्या बनेगा ये 0.8, ठीक है। किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो,
पी नॉट ए क्या बनेगा 0.8 माइनस पी नॉट बी, ठीक है। उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट इन 1, 0.3 इज इक्वल टू पी नॉट ए जो कितना है 0.8 माइनस पी नॉट बी प्लस 0.75 पी नॉट बी, ठीक है। कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, एक बार कैलकुलेशंस चेक कर लेना। कौन है भैया लाइव क्लास में भी फोन करते हैं, रिकॉर्डिंग में भी फोन, लाइव क्लास में भी फोन। मैम का डिमांड कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। आ जाओ सॉल्व करो, सिंपलीफाई कैलकुलेशंस देख लेना। माइनस 0.25 पी नॉट बी प्लस 0.75 पी नॉट बी, ठीक है। तो कितना बनेगा 0.1 इज इक्वल टू 0.5 पी नॉट बी। इज इट कमिंग आउट टू बी 0.2 ही आ रहा है, देखो 0.2 ही आ रहा है। ध्यान से देखिए हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, राउल्स लॉ का सिंपल क्वेश्चन हमें दे रखा था। इसमें हमें टोटल वेपर प्रेशर जो है वो कितना है, पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का ए भी होता है। तो हमने क्या किया, दो इक्वेशंस बनाई डेटा के हिसाब से। एक डेटा में हमें टोटल वेपर प्रेशर 0.3 बन रहा था, देखिए ये रहा 0.3 बार, जब हमारे पास मोल फ्रैक्शन ए का 0.25 था। तो ए का मोल फ्रैक्शन 0.25 है तो बी मतलब अपने आप ही 0.75 हो गया, ठीक है। अच्छा ऐसे दूसरा केस था जब टोटल वेपर प्रेशर 0.4 है, जब 0.5 मोल फ्रैक्शन है ए का तो 0.5 ही इसका होगा। तो यहाँ से 0.5 कॉमन लेके हमने 0.8 आया, 4/5 0.8, तो इस यहाँ से पी नॉट ए की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। वो पी नॉट ए की वैल्यू मैंने क्या किया, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दी पहली इक्वेशन में। यहाँ पे देखो, यहाँ इस पी नॉट ए की वैल्यू को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। तो देखिए 0.8 माइनस पी नॉट बी ये इतना, और ये बनेगा 0.2 इधर आके घटा दिया 0.3 में से, तो 0.1 बचा, ये माइनस 0.25 ये 0.75 जो मिलकर के 0.5 बचा, 0.5 पी नॉट बी। तो यहाँ से पी नॉट बी आ जाएगा 0.2 बार एंड पी नॉट ए हम निकाल सकते हैं। देखिए टोटल तो 0.8 के बराबर है, तो वो कितना आएगा 0.6 बार। प्लीज चेक द आंसर, ठीक है। देखो अब आपको ना, जैसे मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैं तो फिर भी चलो टीचर हूँ, टीचर को कभी कभी लिबर्टी हो जाती है कि क्योंकि टीचर्स कॉन्सेप्ट ज्यादा सॉल्व करते हैं, तो कोई बारीक कैलकुलेशन ना करे, या करी भी है तो उसमें लेट्स से यूज्ड कैलकुलेटर काइंड ऑफ दैट सिनेरियो, है ना, वो एक चीज होती है। मगर एज अ स्टूडेंट आप वो चीज नहीं कर सकते। मैं समझ सकती हूँ अनफेयर लगता है बहुत, मगर सच्चाई है, क्योंकि बेटा आपको एग्जाम में कैलकुलेटर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपके साथ ये असमंजस होता है कि आपको अब कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। मैम मैं क्या कैलकुलेटर यूज कर लूँ, पेपर में सॉल्व कर लूंगा मैम, इतना तो आता ही है। उसी में क्या होता है ना, आपकी कैलकुलेशंस इतने वीक हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कैलकुलेटर्स को बिल्कुल पूरी तरह अवॉइड करिए, ऐसे कैलकुलेशंस खुद ही करिए, उनमें स्पीड अप करिए। अब टीचर तो क्या ना आराम से टाइम लेके सॉल्व कर देता है, टीचर के ऊपर थोड़ी टाइमर का घंटा चल रहा है कि भाई तेरे को 1 मिनट में सॉल्व करना है, आप पे होगा मगर वो घंटा, है ना। तो इसीलिए आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी बेटा बहुत जरूरी है। सो प्लीज कीप दैट थिंग इन माइंड। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टॉपिक से और आया है क्या, अगला सवाल कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 90 mmHg एंड 15 mmHg। ओके, तो वेपर प्रेशर ए और बी का प्योर ही होगा, ये 90 mmHg एंड प्योर बी का कितना है बेटा 15 mmHg। अगर A और B को मिक्स कर दिया such that mole fraction of A in the mixture is 0.6, then the mole fraction of B in the vapor phase कितना होगा। A और B को आपने मिला दिया इस तरीके से कि मोल फ्रैक्शन A का जो है मिक्सचर में 0.6 है, तो हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन B का कितना होगा 0.4। किसमें
ये किसमें है बेटा, लिक्विड फेज में है। मगर सवाल में क्या पूछा, ध्यान से देखो, कहता है ए और बी को मिक्स किया, दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द मिक्सचर इज 0.6। तो लिक्विड मिक्सचर में तो मोल फ्रैक्शन ए का 0.6 है, तो बी का 0.4 है। मगर इसने कहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज, तो वो पूछना चाहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज। आधे बच्चे तो इसका आंसर 0.4 ही कराए, उनको लगा यही तो पूछ रहा है वो मोल फ्रैक्शन। अच्छा इतना आसान क्वेश्चन मैम, ए का मोल फ्रैक्शन देखिए बी का पूछ रहा है। अरे बुद्धू बालक, ये किस में पूछ रहा है, वेपर फेज में पूछ रहा है ना। ऐसे बुड़बक नहीं बन के आना है पेपर में, पता चले 0.4 ही लिखा है। सॉल्व करो। देखो तो एक बात मुझे समझ में आती है कि मैम वेपर फेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है उसमें तो डॉल्टन बाबा के हिसाब से ये ऐसे लिखा जाता था, सही बात है। तो यानी कि मैम पार्शियल वेपर प्रेशर बी का कितना होगा, पी नॉट बी काई बी अपॉन पी नॉट बी काई बी प्लस पी नॉट ए का ए। सही बात है, सही बात है। तो हम ये वैल्यूज निकालेंगे राउल्स बाबा की लॉ से। राउल्स लॉ क्या है, टोटल वेपर प्रेशर पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का बी। अब क्या क्या डेटा है हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर के लिए, पी नॉट ए है 90 mmHg, मोल फ्रैक्शन 0.6, ठीक है। पी नॉट बी क्या है 15 mmHg, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन बी का 0.4। बस यही करना है आपको, दैट इज ऑल यू हैव टू डू नाउ। बस यही वैल्यू इधर रख के आपको आ जाएगा आंसर। पी नॉट बी का बी, पी नॉट बी का बी क्या है 15 इंटू 0.4, समझ गए, ये करना है। 6/6 प्लस 54, तो 1/10, (10⁻⁻1) x, x की वैल्यू क्या है 1 होगी, 1 होगी बेटा। देखिए ध्यान से देखिए, द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी 1। चेक करिए। चलो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। सवाल कहता है वेपर प्रेशर ऑफ 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स A एंड B एट 25 डिग्री सेल्सियस आर। तो P नॉट A 50 टॉर है और P नॉट B जो है वो कितना दिया गया है 100 टॉर, ठीक है, respectively. If the liquid mixture contains 0.3 mole fraction of A, तो A का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है 0.3 लिक्विड का, और B का कितना होगा फिर 0.7 होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B इन द वेपर फेजेस x/17, तो x की वैल्यू बताइए। वैसा ही क्वेश्चन है, देखिए मोल फ्रैक्शन B का वेपर फेज में पूछा है, तो P नॉट B काई B, वही डॉल्टन्स लॉ को यूज किया, P नॉट B काई B प्लस P नॉट A ये काई बी करो इसे काई बी, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन बी का कितना आएगा पी नॉट बी कितना है 100 टॉर, मोल फ्रैक्शन बी का 0.7 है, ठीक है, अपॉन 100 इंटू 0.7, और जो ए का है 50 है टॉर, 50 टॉर, और काई ए कितना है 0.3 है। तो बी के लिए आप निकाल सकते हो ये वैल्यू। इसने x/17 दिया, तो आपको सिर्फ x की वैल्यू बतानी है, समझ रहे हो। तो ये 70 है और बाकी दिस इज 70 प्लस 15, तो कितना होगा 70 प्लस 15 85, ओके। तो अब आप बता दो 70/85 में से बता दो भाई, x/17 करना है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 14 होगी ना। 5 पे काटो ना, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 14, ठीक है, और ये 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो दिस इज x/17 और द वैल्यू ऑफ x वुड बी 14, तो द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी 14। तो यहाँ देखो, अगर आपकी शिफ्ट में ये दिखाया, मैंने आपको 3 साल के 3 क्वेश्चंस दिखा दिए, ठीक है। अभी लास्ट में, आज ही के सेशन में लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगी, उसमें इस टॉपिक के 2026 के सवाल भी दिखाऊंगी। तो आप देखिए भैया, आपकी शिफ्ट में अगर राउल्स लॉ का न्यूमेरिकल आ गया तो आपकी तो निकल पड़ेगी, खड़े होकर नाचने लग जाना एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, कि भैया मजे आ गए हैं अब तो, जैसे मजे तुम्हें एकलव्य टेस्ट सीरीज ने दिलाए हैं।
तो भैया कितनों ने एकलव्य टेस्ट सीरीज को खरीद लिया है। मतलब मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम ये टेस्ट सीरीज को क्या आप ऐसे ही हाइप बना रहे हो, खरीदा भी है किसी ने, ऐसा कमेंट आया था नेगेटिव। तो मैं उसे नेगेटिव तो लेती नहीं हूँ, पहली बात मैं उसको पॉजिटिव ही समझती हूँ कि आप कोई भी चीज लेते हैं तो आप ठोक बजा के लेते हैं, पहले देखते हो वो कैसी है। तो बेटा मैं बता दूं आपको, एकलव्य टेस्ट सीरीज सिर्फ एक टेस्ट सीरीज नहीं है कि किसी ने आपको बस उठा के 100 टेस्ट दे दिए और कहा जा तू ये कर ले, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। तो पहले तो मैं बता दूं भैया, इस टेस्ट सीरीज में पहले में तो हमारा मतलब सिस्टम ही क्लोज हो गया था। हर्ष सर ने तो साफ मना कर दिया था कि बस और बच्चे इस टेस्ट सीरीज में नहीं आएंगे क्योंकि इतनी सीट्स भर गई ऑलरेडी, हमारे एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड। मगर ये भी इनजस्टिस है ना यार कि आधे बच्चों को मिला, कुछ बच्चों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए कि मैम पापा की सैलरी आनी थी 31st को, हम 31st का वेट करे थे यार। ऐसे बोला कि सर मैम मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ने कहा है कि 31 को तुझे पैसे दूंगी। ऐसे ऐसे कमेंट्स आए कि बच्चा वेट कर रहा था कि यार सैलरी आएगी पेरेंट्स की तो तब वो जाके ड्रेसेस खरीदेंगे। तो हमने भी सोचा यार बिल्कुल सही है, हम भी वी अंडरस्टैंड योर पॉइंट। तो यार वो चीज को, वो इमोशन को रखते हुए ही फिर ये हुआ कि चलो भाई जो बच्चे रह गए हैं अब इनजस्टिस तो कर नहीं सकते, तो हमने फिर एकलव्य टेस्ट सीरीज को वापस से रीओपन किया नए फेज के अंदर और सीट्स बढ़ा के। तो मैं ये कहूंगी बेटा अभी ये हुआ है, इसके बाद पूरे साल एकलव्य टेस्ट सीरीज ओपन हो, आप जाके सोचे अक्टूबर नवंबर में खरीदेंगे, तो मैं बता दूं खरीद आप तब भी सकते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज आप जाके अक्टूबर नवंबर में ले लोगे, पर क्या समय होगा उतने टेस्ट करने का? नहीं होगा। अभी टेस्ट सीरीज अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, अगस्त से तुम टेस्ट लगाना शुरू करोगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर तक 4 महीने हैं अभी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इसके सहारे तुम पढ़ोगे, अपने कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर करोगे। तो जेई की तैयारी में अगर अभी भी नीलबटा सन्नाटा हो, समझ नहीं आ रहा शुरू कहां से करें, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल भाई शुरुआत करने की सबसे बेस्ट जगह है। क्यों मैम टेस्ट सीरीज कब से बेस्ट होने लग गया, जब मेरे को कॉन्सेप्ट ही नहीं आते शिल्पी मैम तो टेस्ट लेके क्या करूंगा? आप तो मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, बेवकूफ नहीं बना रही, मैं खुद यहाँ पढ़ा रही हूँ बेटा। ये कैसा टेस्ट सीरीज है जिसको आप बैच की तरह देखिए। इस टेस्ट सीरीज में आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़ाया जाएगा। सोचिए, कभी सुना है टेस्ट सीरीज में कोई थ्योरी पढ़ा रहा है? नहीं सुना होगा, आई कैन बेट ऑन दिस भाई, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं होगा। यूट्यूब क्या, तुम जाके ऑफलाइन ढूंढ लो अगर तुम्हें मिल जाए कि कोई टेस्ट सीरीज में थ्योरी पढ़ा रहा है। नहीं, हम जितने हाई वेटेज टॉपिक्स है ना सबकी थ्योरी खुद पढ़ा रही है। मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, अब्दुल सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स के लिए अंकित सर पढ़ा रहे हैं, तो पूरा थ्योरी बेटा हम ये पढ़ा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले आप थ्योरी से सेशन लगाइएगा। सेकेंड स्टेप है असाइनमेंट को प्रैक्टिस करना। तो सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, जब आप इस थ्योरी को कवर कर लेंगे फिर आप बेटा असाइनमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस असाइनमेंट को प्रैक्टिस करते हुए आपको कुछ क्वेश्चंस टीचर्स देंगे, तो जो थ्योरी पढ़ा है उसी का असाइनमेंट मिलेगा। फिर इसी असाइनमेंट को करने के बाद आपको इसी टॉपिक का टेस्ट देना है। तो टेस्ट जाके आपको तीसरे स्टेप पे देना है। पहले तो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगी वो देखना है, फिर आपको उसका असाइनमेंट करना है, फिर जाके टेस्ट देना है। जब वो टेस्ट दोगे उसके बाद उसका वीडियो सोल्यूशन भी बना रखा है मैंने। सोचो भाई, तो पूरी मेहनत करिए, तभी मैंने कहा कि तभी मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ। इतना अगर मैंने कुछ कराया नहीं होता तो मैं भी ऐसे बैठी थी, हाँ बेटा देख लो, लेना है तो ले लो वरना मतलब। भाई मेहनत करी है, मैं डंके की चोट पे आके कहती हूँ लो, शुरू नहीं किया तो करो यहाँ से। नहीं समझ में आ रहा क्या करें मैम, क्या पढ़े, कौन से सवाल करें पेपर में, मैं तो कह रही हूँ लो इसे, बिल्कुल बोल रही हूँ, खुले में बोल रही हूँ आके। 500 से ज्यादा सवाल मैच किए थे, मजाक नहीं है भैया, तब भी आपको वीडियो सॉल्यूशंस दिए थे। मगर इस बार तो ये नई चीज है, थ्योरी पिछली बार नहीं दी थी, वीडियो सॉल्यूशन से इस बार तो अच्छे से थ्योरी दे रहे हैं डिटेल में, वो भी टॉपिक वाइज थ्योरी दे रहे हैं। पिछली बार भी दिया था बट दैट वाज नॉट टॉपिक वाइज चीज। ठीक है, तो थ्योरी हो गया, प्रैक्टिस असाइनमेंट, एसडब्ल्यूडी टेस्ट और वीडियो सॉल्यूशन हो गया। अब ये सबका प्राइस तो बहुत ज्यादा बनता है क्योंकि तो ये बैच हो गया, मगर जैसे मैंने कहा था कि जो हमने लॉन्च पे प्राइस दिया था और जो बच्चे सैलरी का वेट करने के बाद लेने का सोच रहे हैं, तो प्राइस हमने सेम रखा, बढ़ाया नहीं। तो बेटा 2 वेरिएंट है, पहला वेरिएंट है 1000 रुपए में है, 999 में। ठीक है, दूसरा है 1500। मैं पर्सनली आपको सलाह देती हूँ इसको खरीदना, फर्क सिर्फ 500 का है। और यकीन मानिए जब आप IIT पहुंचेंगे तो 500 रुपए तो क्या यार, तुम्हें क्या ही फील होंगे, है ना। जब तुम्हारा मेंस ही निकल जाएगा फिर तुम्हें मई में सीधा सिर्फ IIT JEE एडवांस ही लिखना है, बीच में तुम्हें अप्रैल का टाइम देना ही नहीं। सोचो, वैसे वैलिड होगा तब तक भी। तो भाई फिर तुम थोड़ी 500 रुपए के बारे में सोचोगे कि भाई मैंने टेस्ट सीरीज में 500 रुपए वाला ये भी ले सकते हो, इसमें सिर्फ टेस्ट मिलेंगे, वो सारा थ्योरी वगैरह जो मैंने बताया असाइनमेंट वो लेना है तो 1500 वाली लेना।
ठीक है, फिर अपने हिसाब से बाकी आप ले सकते हो। चलिए, तो इसका लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, प्लीज गो एंड चेक इट आउट और वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं राउल्स बाबा की तरफ। राउल्स बाबा खत्म नहीं हुए, अब तक थोड़े से बचे हैं। ये कहते हैं कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशंस में क्या करना है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन नहीं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर है तो राउल्स बाबा का लॉ क्या कहता है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आ गया। तो पिछली बार जो राउल बाबा का केस था वो क्या था, दो मिसिबल वॉलेटाइल लिक्विड्स, दो ऐसे वॉलेटाइल लिक्विड्स थे जो दोनों ही वेपर में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया सीन, मैंने वॉलेटाइल तो सॉल्वेंट लिया है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट, मगर उसमें मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वॉलेटाइल मतलब जो वेपर नहीं बनाएगा, इस बार सॉल्यूट वेपर्स नहीं बनाएगा बेटा। तो देखो भाई, आ जाओ, तो इसमें हमने क्या लिया है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर कैसा सॉल्यूट डाला है, नॉन वॉलेटाइल, मतलब कि वेपर्स में कंट्रीब्यूशन सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का होगा, राइट। तो राउल्स लॉ के हिसाब से टोटल वेपर प्रेशर क्या था, पार्शियल वेपर प्रेशर ए और पार्शियल वेपर प्रेशर बी। मान लो जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है वो ए से दिखा रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बी से दिखा रहे हैं। तो टोटल वेपर प्रेशर में बेटा सिर्फ और सिर्फ ए का कंट्रीब्यूशन आएगा, पी नॉट ए काय ए। पी नॉट बी तो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ऐसा सॉल्यूट है जो नॉन वॉलेटाइल है, वेपर्स नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे जब आप ग्राफ भी देखेंगे, जो आपने आइडियल सॉल्यूशन वाला ग्राफ अभी देखा था कुछ टाइम पहले, कि यहाँ पे मान लो कंपोनेंट जो ए है उसका मोल फ्रैक्शन 1 है और जो बी है उसका 0 है। ठीक है, तो आगे आगे आप जैसे यहाँ पे बढ़ रहे हो, मोल फ्रैक्शन इस पॉइंट तक आकर ए का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया और बी का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या कहा था, जब मोल फ्रैक्शन ए का 1 है तो सारा का सारा जो प्रेशर है वो प्योर ए से आएगा, पी नॉट ए है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, इधर जाए तो कम होएगा। तो सिर्फ आपको एक ही लाइन वाला ग्राफ ऐसा नजर में आएगा, समझ रहे हो, दूसरा होगा ही नहीं बी का लाइन। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बी तो नॉन वॉलेटाइल है। तो ये वो केस होता है। हालांकि केस नंबर 2 को हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, जब पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो यहीं से निकलती है। ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग। चलिए, तो राउल्स लॉ को यहाँ खत्म करते हैं और आगे बढ़ेंगे बेटा। जो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। देखिए, आइडियल सॉल्यूशंस बेटा कौन होते हैं, वैसे तो आप जानते हो कि इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू इट इज फेक, है ना। तो कुछ लोग होते हैं ज्यादा ऐसे परफेक्ट है, हम में सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो भैया परफेक्शन इज अ मिथ। So real perfection lies in the imperfections. तो own up your imperfections. तो अगर आप किसी चीज में lack करते हैं तो it is not abnormal, it is very normal to be imperfect, है ना। So we all are perfectly imperfect people and that is fine. तो अपने आप को हमेशा एक्नॉलेज करो, अपनी खामियों को हमेशा एक्नॉलेज करो कि भाई ये है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। ऐसी कोई सॉल्यूशन आइडियल है तो भाई कुछ ज्यादा ही टू गुड टू बी ट्रू है। तो आइडियल सॉल्यूशंस होते कौन है बेटा, ऐसे सॉल्यूशंस जो पूरी रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, वो आइडियल सॉल्यूशंस हैं। तो आइडियल सॉल्यूशंस फॉलोज Raoult's law, follows Raoult's law over entire range of concentration, over entire range of concentration. तो ऐसे solution बेटा जो Raoult's law को follow करें over entire range of concentration, तो ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्स लॉ को फॉलो करें ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वो क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। अब आप सोचिए मैम, आइडियल सॉल्यूशंस जो आपने राउल्स लॉ में ग्राफ बनाया था तो ये इसको फॉलो करते होंगे, है ना। तो यहाँ पर बेटा आप एक बात समझिए, कब कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात नंबर 1 ये है कि ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें मिक्सिंग से पहले जो सॉल्यूट में इंटरेक्शंस होंगी, जैसे जो प्योर सॉल्यूट के पार्टिकल्स में इंटरेक्शंस हैं,
और जो प्योर सॉल्वेंट में इंटरेक्शंस हैं बेटा, बिफोर मिक्सिंग वाले इंटरेक्शंस बिल्कुल सेम है आफ्टर मिक्सिंग वाले इंटरेक्शन से, यानी सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर सेम एज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो पहले जो इंटरेक्शंस थे दोनों को मिक्स करने से पहले, जब मिक्स कर दिया हमने ए बी सॉल्यूशन बनाया, ये वाले इंटरेक्शंस जो है कैसे हैं, सेम होंगे, तो हम कहते हैं कि वो सॉल्यूशन कैसा है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा तो ये पहली बात तो डेफिनेशन। दूसरी बात आपने इंटरेक्शंस का बताया। तीसरी बात, अगर आप मिक्स करते हैं इनको तो जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है बेटा वो जीरो होगी। तो कोई एंथैल्पी नेट चेंज पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। मिक्स करने के बाद जो टोटल एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है वो कैसा रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी जीरो। बिल्कुल ऐसे ही बेटा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, देखिए वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी जीरो रहेगा। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग में वॉल्यूम चेंज है, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने 10 ml A और 10 ml B को यदि मिक्स किया, 10 ml A 10 ml B को मिक्स किया, तो पक्का ही आपका सॉल्यूशन 20 ml बनेगा, ना तो 20.1 बनेगा ना 19.9 बनेगा। तो यानी कि जो वॉल्यूम है मिक्सिंग की है ना, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग वो कैसा होगा, जीरो रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक और चीज देखिए फिफ्थ पॉइंट में, गिब्स फ्री एनर्जी मिक्सिंग। बेटा चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो या चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज मिक्सिंग का हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो दो चीजें बता रही हूं, इसको ध्यान से लिख लीजिए। चाहे तो गिब्स फ्री एनर्जी है मिक्सिंग की, नेगेटिव रहेगी, चाहे आइडियल सॉल्यूशन है नॉन आइडियल। दूसरी एंट्रोपी चेंज अगर मिक्सिंग का है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये दोनों बातें कॉपी में लिख लीजिए। बेशक कैसा भी सॉल्यूशन हो, आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, अगर हम बात कर रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज मिक्सिंग का, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव है। और जो एंट्रोपी है मिक्सिंग की, कि मिक्स करने पे आपका रैंडमनेस जो है उलझुलपना बढ़ता है, तो इसीलिए एंट्रोपी चेंज मिक्सिंग का हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। समझ गए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं आपके आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन बिफोर मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग की इंटरेक्शन सेम रहती हैं। ओके, एंथैल्पी चेंज मिक्सिंग का जीरो, वॉल्यूम चेंज मिक्सिंग में जीरो रहेगा, और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हमेशा नेगेटिव, एंट्रोपी चेंज मिक्सिंग का हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अच्छा अब और इम्पॉर्टेंट बात आती है एग्जाम्पल्स की। मैम हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम्पल्स में से, कि क्वेश्चन तो पेपर में यही आता है, पहचानिए कौन आइडियल सॉल्यूशन है, कौन पॉजिटिव डेविएशन है, कौन नेगेटिव डेविएशन है। तो क्या करेंगे ऐसे केसेस में, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ जुगाड़। देखिए आइडियल सॉल्यूशंस के जो मेंबर्स हैं बेटा, जनरली ये सेम होमोलोगस सीरीज से ही बिलोंग करते हैं, यानी सेम परिवार के ही लोग होते हैं। थोड़ा मास में फर्क आपको मिलेगा। जैसे मैंने कहा, एक ले लो बेंजीन टोलुइन, बेंजीन टोलुइन ठीक है। दूसरा, अब ये बात ध्यान रखो, आप अगर एग्जाम्पल भी पूछेगा ना इसमें से आइडियल नॉन आइडियल पहचानो, आइडियल में ना नाम भी मिलते जुलते होंगे, सेम होमोलोगस फैमिली के। मैंने कहा नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन। तो आपको क्या मैम ये तो बहन भाई लग रहे हैं, ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन, बिल्कुल हो सकता है ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन। लगे ना सेम परिवार के लोग, नहीं लगे, लगे सेम फैमिली के मेंबर्स लग रहे हैं, बिल्कुल नाम में ही भाई, हाँ तुम तो सेम लग रहे हो। ऐसे देखो नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन एल्केन होमोलोगस सीरीज से है, ऊपर एल्काइल हैलाइड्स वाले हैं, उससे और ऊपर बेंजीन टोलुइन। हाँ जी देखिए, तो है ना एक जैसे से भाई बंधु, साइड में हो रही हूँ देख लो जरा। तो नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, ब्रोमो इथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन टोलुइन, तो सेम होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं वो आइडियल मिक्सचर्स बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस। ये ग्राफ है जब आपने दो कंपोनेंट्स लिए हैं। मैंने शुरू में ही कहा था हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशंस ही है, एक सॉलिड एक सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ये बनाया। तो ये पॉइंट्स को नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिए। स्क्रीनशॉट तो मैं मना ही करूंगी, क्योंकि भाई तुम इसको आराम से जाके
डाउनलोड कर सकते हो मेरे हैंड रिटन नोट्स को, तो कितने स्क्रीनशॉट संभालोगे कॉपी में, फोन के अंदर, है ना। तो फोन में स्क्रीनशॉट रखना भाई मुश्किल ही हो जाता है, तो आप सीधा नोट्स को डाउनलोड कर लिए। चलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन होंगे बेटा, जो पूरे रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस के अंदर क्या है, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा कैसे हो सकते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन, जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं आइडियल से, और दूसरे होते हैं नेगेटिव डेविएशन। अब सवाल यहीं पे आता है कि मैम ऐसा क्यों है डेविएशन, आप खुद सोचिए। डेविएशन का कारण जरूर ये रहा होगा कि जो मिक्सिंग से पहले जो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस थे और जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस थे, दे आर नॉट सेम एज सॉल्यूट सॉल्वेंट। यानी मिक्सिंग के से पहले जो इंटरेक्शंस हमारे प्योर सॉल्यूट के पार्टिकल्स, प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में थे, वैसे इंटरेक्शंस मिक्सिंग के बाद नहीं रहे हैं। या तो मिक्सिंग के बाद सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्ग हो गए हैं या बेटा कमजोर हो गए हैं। तो यही कारण हो सकता है, यही कारण हो सकता है, सही बात है ना। तो यही रीजन है। अभी हम आगे करते हैं, चलो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, इसको मैं हटा देती हूँ। तो रीजन क्या रहा होगा आप समझ गए ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशंस हमारे बनते हैं किसमें, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में। क्यों बनते हैं, बिफोर मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग की जो इंटरेक्शंस हैं वो कैसी हैं, बराबर तो नहीं है। अच्छा, नेगेटिव डेविएशन कब होती है बेटा, जब सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग से ज्यादा इंटरेक्शंस होती हैं आफ्टर मिक्सिंग। मतलब मैंने दो ऐसे सब्सटेंसेस को मिक्स किया, एक ऐसा सॉल्यूट एक ऐसा सॉल्वेंट ले लिया कि मिक्स करने के बाद भैया बाजा फाड़ इंटरेक्शंस हो गए उनमें कि वो तो अपना ऐसा प्रेम संबंध बना लिया कि हम तो भैया साथ में ही रहेंगे। तो वो नेगेटिव डेविएशन है। क्या है, नेगेटिव डेविएशन। तो होगा क्या बेटा, नेगेटिव डेविएशंस में ना मिक्सिंग के बाद इंटरमॉलिक्यूल, आप सोच कर देखिए, अगर मिक्स करने के बाद इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गए पार्टिकल्स के, तो अब वो वेपर बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि उनका ऐसा समा बंध चुका है सॉल्यूशन में कि वो कहेंगे भैया वेपर किसे बनना है, अब कौन तफरिया मारेगा अकेला, हम तो भैया जुड़ चुके हैं, हम तो बढ़िया से रह रहे हैं। तो क्योंकि मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो अब वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, इसीलिए नेगेटिव डेविएशन नाम है। तो एक्चुअली जो आप एक्सपेक्ट करते हैं राउल्स लॉ के हिसाब से, जो टोटल प्रेशर होना चाहिए वो कम होता है, समझो, जो एक्सपेक्टेड था उससे कम ही ऑब्जर्व होता है वेपर प्रेशर। तो पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी से भैया हमारा जो प्रेशर टोटल आता है वो कम ही होता है, क्योंकि इंटरेक्शन के इतनी स्ट्रांग हो गई है तो वेपर ही कम बने हैं अब। ठीक है, अब नेगेटिव डेविएशन है तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग बेटा नेगेटिव रहेगा। वॉल्यूम अगर हम मिक्सिंग की बात करें नेगेटिव, मतलब जैसे 10 ml को मिलाया तो 19.9 ml मिक्सचर का वॉल्यूम है। ये दो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। गिब्स फ्री एनर्जी मिक्सिंग की हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव, और एंट्रोपी मिक्सिंग चाहे जो भी उसमें तो सोचना ही नहीं, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये कौन होते हैं, ये आपके नेगेटिव डेविएशंस होते हैं। पॉजिटिव डेविएशंस में क्या होते हैं, मिक्सिंग से पहले सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस बेटा ज्यादा स्ट्रांग होती है, मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन बेकार हो गई। मतलब मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट आराम से अपना क्या कर रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब आपने ऊपर से ऐसा नॉन पोलर सॉल्यूट डाल दिया कि वो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड जाके तोड़ रहा है, तो भैया मिक्सिंग के बाद तो इंटरेक्शन कमजोर हो गई। तो अगर मिक्सिंग के बाद ये मिक्सचर वाले लोग साथ में ही नहीं रहना चाहते तो भाई वेपर बनाने में इंटरेस्टेड होंगे, कहेंगे इंटरेक्शन कमजोर है। इसीलिए मैंने आपको वेपर प्रेशर समझाया था पिछले सेशन में, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस। अगर इंटरेक्शन कमजोर है तो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, समझ रहे हो। तो इस केस में क्या होता है, जो टोटल वेपर प्रेशर हमें दिखता है वो ज्यादा होता है एक्सपेक्टेशन के अनुसार। ठीक है, तो पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी से ज्यादा होता है। ठीक है, अगर बात करें बेटा एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग की तो वो पॉजिटिव रहेंगी पॉजिटिव डेविएशन में। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग अगर हम लेंगे तो ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और ये तो सेम ही है कि जो मिक्सिंग का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव, और जो एंट्रोपी है मिक्सिंग का चेंज वो कैसा, पॉजिटिव रहेगा। कर सकते हैं, ये आपके पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशंस हैं, नोट करिए प्लीज, फिर आगे चलेंगे।
नहीं नहीं भाई, तुम्हारा नेट एकदम सही काम कर रहा है। तो कैसा चल रहा है सेशन? सो तो नहीं गए ना? पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से? क्योंकि जब प्रिपरेशन की दिशा पता नहीं, अरे वो दिशा पाटनी नहीं, जब जेई की प्रिपरेशन में कुछ डायरेक्शन नहीं होती तो नींद तो आ ही जाती है। बस एक रास्ता पता चल जाए, बस इतना पता चल जाए क्या, कब, कितना पढ़ना है, और हर हफ्ते कोई चेक कर ले कि जितना पढ़ा है सही तो किया है ना, इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो बेटा कुछ ऐसे ही है हमारा एकलव्य टेस्ट सीरीज। कई सालों के जेई पेपर को एनालाइज करके हमने कुछ ऐसा बनाया है कि यही समझ लो आपका जेई का पेपर है। तो डंके की चोट पे कह सकते हैं हम, पेपर तो यहीं से आएगा। तो हर हफ्ते शेड्यूल टेस्ट रहेंगे जिसमें इतने सारे बच्चों में आपका रैंक बनाया जाएगा। तो हर हफ्ते उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए आपने टेस्ट देना है, और बस क्या, वही करते रहो। तो लेक्चर को ध्यान से लगा लो। चलो फिर मिलेंगे, बाय बाय। तो अब देखो ग्राफ्स इससे रिलेटेड तो समझ में आया। तो आइडियल सॉल्यूशंस कौन है? ऐसे सॉल्यूशंस जो एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे राउल्स लॉ को ओबे करते हैं। और ऐसा कब होता है? जब मिक्सिंग से पहले जो सॉल्वेंट के इंटरेक्शंस हैं और सॉल्यूट के इंटरेक्शंस हैं, और मिक्सिंग के बाद के जो इंटरेक्शंस हैं वो सेम हो, है ना। जैसे सॉल्वेंट AA BB के इंटरेक्शंस आर सेम एज AB इंटरेक्शंस, राइट। अच्छा, तो उसमें हमने केस भी देखा कि ऐसा कब होता है मैम। जैसे मैंने कहा था सेम होमोलोगस केस के अगर मेंबर्स होते हैं तो उनका बिहेवियर सेम होता है। तो वी हैव डिस्कस्ड बेंजीन, टोलुइन एटसेट्रा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन है? जो सारे रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते। तो ऐसे केसेस में सॉल्यूशंस होते हैं जो डेविएट करेंगे राउल्स लॉ से, तो हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशंस के केसेस होते हैं, और नेगेटिव डेविएशन। जो पॉजिटिव डेविएशंस हैं बेटा, ये तब हम कहते हैं जब मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन कमजोर हो जाए, यानी AA BB की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है AB इंटरेक्शन से। तो आपने दोनों को मिक्स किया, मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शंस उनकी कैसी हो गई? वीकन हो गई, कमजोर है। तो अब वो क्या चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा वेपर, अब वेपर अगर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कमजोर है तो वेपर प्रेशर तो ज्यादा होगा, है ना। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है वेपर प्रेशर में, पॉजिटिव डेविएशन। जो नेगेटिव डेविएशन है वो तब होते हैं जब आपने मिक्सिंग किया और मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन बहुत तगड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। पहले कमजोर थे, अब AB की इंटरेक्शन आर मच स्ट्रॉन्गर। तो वेपर प्रेशर के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा? अपने आप ही बेटा कम हो जाएगा, राइट। वो नेगेटिव डेविएशन हमारे होते हैं। तो ग्राफ, आपको आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ याद है जो हमने राउल्स लॉ में बनाया था। अब अगर आपके पास नेगेटिव डेविएशन है तो आप क्या करिए, ये आइडियल सॉल्यूशन वाला देखो टोटल वेपर प्रेशर का लाइन है, तो नेगेटिव डेविएशन में डिप आएगा, देखो इससे लोअर होगा। सारे वेपर प्रेशर अगर आप देखोगे तो डिप के ऊपर आएंगे, डिप वाले होंगे। आइडेंटिफाई करना इजी है। अगर यही आप पॉजिटिव डेविएशन में देखोगे तो पॉजिटिव डेविएशन में क्योंकि वेपर प्रेशर हमने कहा बढ़ जाता है ओवरऑल, तो टोटल वेपर प्रेशर देखो आइडियल सॉल्यूशन से ऊपर की तरफ लाइंस आएगा। इसमें सारे जो वेपर प्रेशर्स हैं वो उठे हुए कर्व के होंगे। तो इसे जुगाड़ से आपको ग्राफ चमक ही जाएगा। नेगेटिव है तो डिप वाला है और पॉजिटिव है तो ऊपर वाला, वैसा ग्राफ है, ठीक है। अब इस सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा एग्जांपल्स। जब हम बात करते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में अगर आपके पास नेगेटिव डेविएशन है, जैसे देखिएगा प्लीज, सारे एग्जाम्पल मैं लिखवा दूंगी। नेगेटिव डेविएशन अगर होंगे तो नेगेटिव डेविएशन कब होता है? रिवाइज अगेन, समझ में आया कि मैम मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शंस जो हैं वो तगड़े हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, यानी AB की इंटरेक्शन ज्यादा है AA, या ये कहे BB इंटरेक्शन से। सही बात है, ये बात हम जानते हैं, बोलिए यस, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। नहीं मैम, एक मिनट, फिर इसको देख भी लेते हैं। हाँ, तो मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए। जैसे मान लो आपके पास मिक्सचर है फिनॉल एनिलीन का, ठीक है, फिनॉल और एनिलीन। अगर बेटा फिनॉल एनिलीन में हम चेक करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है दोनों में, ठीक है। तो कैसा होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा फिनॉल में और एनिलीन में, ठीक है। तो मैम इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो फिनॉल के मॉलिक्यूल्स आपस में भी करते हैं, एनिलीन के मॉलिक्यूल्स भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो करते हैं। हाँ, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेंथ होता है मिक्सिंग के बाद बनता है फिनॉल और एनिलीन का। तो फिनॉल एनिलीन क्या है? अब ये कैसा केस हो गया? अगर मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए तो इट विल बी अ नेगेटिव डेविएशन,
ठीक है। ऐसे देखिए एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है, तो हमें इसको तो स्पेशली ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम्पल में आता है एग्जाम के अंदर। आपका एसीटोन है और बेटा क्लोरोफॉर्म है। अगर आप एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को देखेंगे तो क्लोरोफॉर्म में अब ये जो हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यहाँ पे एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसमें क्या होता है, शुरू में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। अगर हम सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट की बात करें, जैसे ही मिक्स किया तो मिक्सिंग के बाद हमारा जो क्लोरोफॉर्म एसीटोन के मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वी विल टेक इट एज अ नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इसके अलावा एक ट्रिक मैं बता रही हूं आपको। अगर कभी आपको एसिड डाइल्यूशन वाले केसेस मिल जाते हैं, जैसे एसिड को जो हम डाइल्यूट करते हैं तो हम क्या करें, एसिड के अंदर पानी मिला रहे हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड पानी अगर आपने ले लिया तो ये नेगेटिव डेविएशन। तो जुगाड़ से ध्यान रखिएगा, एसिड का डाइल्यूशन का केस है, एसिटिक एसिड वाटर दिया गया है, फॉर्मिक एसिड वाटर दे दिया है, देखिए फॉर्मिक एसिड वाटर दे दिया है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, वाटर दे दिया है, तो ये सब भी किस में आएंगे बेटा, नेगेटिव डेविएशंस के अंदर आते हैं। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक और आपके एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल कैसे होंगे, पॉजिटिव डेविएशन होंगे जब आपने मिक्स कर दिया और मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शंस कमजोर हो गए। तो जैसे देखिए कभी आपके सामने जैसे इथेनॉल और एसीटोन है, तो इसमें क्या होता है, इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होते हैं और ये एसीटोन के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करता है, ब्रेक करने लग जाता है कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल कहेगा यार मैं तो अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके खुश हो रहा था, अब ये आया मेरे जीवन में और सब कुछ तहस नहस करके चला गया, एसीटोन ने मेरे कुछ एच बॉन्ड्स जो हैं तोड़ दिए हैं, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ भाई, अब तो मैं आ गई हूँ, मेरे होते हुए किसी और के साथ तेरा बॉन्ड कैसे बन रहा है, इंटरेक्शन हो रही है। तो जैसे मैं भी बहुत जेलस होती हूँ जब मेरे स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस में नहीं आते और अब्दुल सर की क्लास में चले जाते हैं। तो मतलब पॉइंट ये है जोक से पार्ट की मिक्सिंग से पहले इंटरेक्शंस कैसे थे, स्ट्रॉन्ग थे इथेनॉल के, क्योंकि इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स आपस में एच बॉन्डिंग करते हैं, कुछ एसीटोन उसके एच बॉन्ड्स को तोड़ते हैं तो जिससे इंटरेक्शन वीकन हो जाते हैं, तो हेंस वी विल से दे आर द पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, ऐसे देखिए कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, बेटा क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड के मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस तो होगा ही, पोलर है ये। अब आपने एक नॉन पोलर एसीटोन डाल दिया तो वो क्या करेगा, नॉन पोलर एसीटोन अब इसके इंटरेक्शंस को डिस्टर्ब करेगा, डाइपोल डाइपोल को वीकर करेगा, है ना इंटरेक्शन। तो ये भी कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन, मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन कमजोर हो गए। एक जुगाड़ सा अगर मैं बताऊं, जनरली इथेनॉल के जो मिक्सचर्स दिए होते हैं, इथेनॉल वाटर, इथेनॉल हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये इथेनॉल देखे तो थोड़ा थोड़ा तुम सोच सकते हो पॉजिटिव डेविएशन के काफी केसेस होते हैं, वही केस इथेनॉल वाटर है, इथेनॉल हेक्सेन एच बॉन्डिंग कर रहा है वो तोड़ दिया, इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन, इस तरीके से, या कहीं पोलर नॉन पोलर दिखता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रप्चर होते हुए दिख रही है, तो आपको पता चल जाएगा मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन खराब है तो पॉजिटिव डेविएशन है। ठीक है, तो जितने एग्जाम्पल मैंने क्लास में कराए हैं ये तो कॉपी में आप जरूर लिख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस देखते हैं इस पे कैसे आए हुए हैं। तो ये सवाल है स्क्रीन पे, कहता है आइडेंटिफाई द मिक्सचर दैट शोज पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम द राउल्स लॉ। तो वो मिक्सचर आइडेंटिफाई करना है जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, किससे बेटा, राउल्स लॉ से। ठीक है, तो राउल से पॉजिटिव डेविएशन दिखाए, यानी मिक्सिंग से पहले इंटरेक्शन अच्छे हो बाद में बेकार हो। तो एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड पहला ही मैच कर गया भाई, अभी तो दिखा एसीटोन के अंदर है इंटरेक्शन, कौन से, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और ये कैसा है, ये तो नॉन पोलर है तो रप्चर करेगा, है ना, डिसरप्ट करेगा ना, मतलब रप्चर एज एन डिसरप्ट सोच लो कि दिस इज गोइंग टू डिसरप्ट द इंटरेक्शंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, डिसरप्ट करेगा एसीटोन के इंटरेक्शंस, अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, आगे चलिए, कह रहा है एक सॉल्यूशन है of two miscible liquids showing negative deviation from Raoult's law, it will have which of these? ऐसा solution miscible liquids है जो शो कर रहा है नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, नेगेटिव डेविएशन है, याद करिए नेगेटिव डेविएशन है यानी मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शंस तगड़े हो चुके हैं भैया, मिक्सिंग से पहले कह सकते हैं। और ऐसे केसेस में वेपर प्रेशर तो भैया कम हो जाता है, डिक्रीज होता है वेपर प्रेशर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ गए, वेपर प्रेशर तो कम हो जाएगा, तो वी विल से डिक्रीज्ड वेपर प्रेशर कम होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट, बेटा बॉइलिंग पॉइंट से कैसे रिलेटेड था, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता था,
अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सोचो किसी के इंटरेक्शन ज्यादा है पार्टिकल्स के, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा उसके इंटरेक्शन तोड़ने में, और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है तो कम वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी हाई। ये तो हमने ऐसे ही कर लिया, तो डिक्रीज वेपर प्रेशर मगर इंक्रीज्ड बॉइलिंग पॉइंट, तो डी शुड बी करेक्ट। तो अगर इस टॉपिक से सवाल आया तो तुम तो भैया खड़े होकर नाचने लग जाना, बल्ले बल्ले हो जाएगी तुम्हारी मतलब पूरी की पूरी, है ना, मजे ही आ जाएंगे तुम्हें। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं, एजियोट्रॉप्स। अब एजियोट्रॉप्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग एंड एजियोट्रॉप्स, तो ध्यान से सुनिएगा जरा। देखो अगर आप एजियोट्रॉप की सबसे सिंपल डेफिनेशन मुझसे पूछें कि मैम सिंपलेस्ट भाषा में हाउ डू वी डिफाइन एजियोट्रॉप्स, आई वुड से कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स जो होते हैं, अभी आपने सुना होगा कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स मैम, मतलब मैं आपको ना एक एग्जांपल देके समझाऊंगी एजियोट्रॉप्स, फिर मैं आपको उसके सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगी। तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय एजियोट्रॉप्स, ठीक है। वो सारे पॉइंटर्स समझने के बाद हम इसके जो थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में अगर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ जाए तो हम उसको करने के लायक रहें, ठीक है। अच्छा तो क्या होगा भाई, आप सोचिए, मान लीजिए मैंने दो लिक्विड्स लिए, वॉलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। लिक्विड ए जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट लेट्स से 50 डिग्री सेल्सियस है, और लिक्विड बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 60 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या किया, मैंने दो लिक्विड्स ले रखे हैं, अच्छा इंडिविजुअली दो लिक्विड्स है, एक लिक्विड बॉइल करता है 50 डिग्री सेल्सियस पे, एक 60 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने क्या करना है बेटा, मुझे कुछ ऐसे मोल फ्रैक्शन में दोनों को मिक्स करना है, मैंने कुछ ऐसा कॉम्पोजिशन इसका उठाया, या कुछ ऐसा मैंने दोनों को मोल फ्रैक्शन के अंदर मिक्स किया जिससे मेरा एक सोल्यूशन बन गया ए बी, मान लो मतलब दोनों का मिक्सचर बन गया ए बी। दोनों को मैंने कुछ एक पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन में मिक्स किया। अब किस मोल फ्रैक्शन में मिक्स करना है, आपको इस तरीके से मोल फ्रैक्शन में मिक्स करना है कि ये जो बनने वाला मिक्सचर है, या तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस से कम आए, या तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा 50 से कम या 60 से ज्यादा आए। क्या कहा मैंने कहा आपके सामने दो लिक्विड्स हैं, आपको दोनों लिक्विड्स को कुछ ऐसे मोल फ्रैक्शन के अंदर आपस में मिक्स करना है जिससे बनने वाला जो उनका मिक्सचर है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट या तो प्योर ए जो जिसका कम है उससे कम बॉइलिंग पॉइंट है, तो 50 डिग्री सेल्सियस से कम आए या 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आए, या तो 50 से कम आए या 60 से ज्यादा आए, ऐसे में मिक्स करना है, ठीक है। क्या कहा फिर से सुनो, आपने दो लिक्विड्स को कुछ ऐसे मोल फ्रैक्शन में कॉम्पोजिशन बनाया जिससे बनने वाला जो मिक्सचर है उनका, उसका बॉइलिंग पॉइंट या तो 50 से कम आता है या 60 से ज्यादा आता है। क्यों मैम, 50 से 60 के बीच में आता तो ये भी तो केस है शिल्पी मैम कि बनने वाले मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में आ जाए। मैंने कहा ये नहीं लेना, ऐसा नहीं करना। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप उनको सेपरेट कर पाओगे। आप सोच के देखिए, अगर मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस से कम है तो क्या आप दोनों लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हो? दोनों लिक्विड फॉर्म में रहेंगी, कोई वेपर नहीं बना रहा। अगर बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो दोनों ही वेपर फॉर्म में है, दोनों वेपर में है ना, तो सेपरेट नहीं कर पाओगे। अगर 50 से 60 के बीच में आ जाता इनका बॉइलिंग पॉइंट इस मिक्सचर का, तो फिर आप सेपरेशन कर पाते, क्योंकि 50 से मान लो 55 होता तो 50 के ऊपर ये वेपर बन के निकल जाता, ये लिक्विड फॉर्म में रह जाता, ऐसा हो जाए, सेपरेशन हो जाता। तो ये ऐसे मिक्सचर्स होते हैं विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स, आई कैन से दे आर गोइंग टू बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसीलिए बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। अब एजियोट्रॉप्स दो तरीके के होते हैं, अगर आप सोचें दो तरीके के कैसे होते हैं, देखिए एक तो वो जब मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इससे कम आए, और एक वो कि इससे ज्यादा आ जाए, प्योर से कम आए प्योर से ज्यादा आ जाए। तो इनको डिफाइन किया जा सकता है ऐसे बाइनरी, दो कंपोनेंट्स वाले मिक्सचर्स हम ले रहे हैं, ऐसे बाइनरी कंपोनेंट जिनका कॉम्पोजिशन बेटा वेपर फेज लिक्विड फेज दोनों में सेम है। तो व्हाट आर एजियोट्रॉप्स, वी कैन से ऐसे मिक्सचर जो बॉईल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये कह सकते हैं जिनका सेम कॉम्पोजिशन रहेगा लिक्विड और वेपर फेज दोनों के अंदर रहेगा। बोलिए यस। और दो तरीके के एजियोट्रॉप्स बनते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, और आप नॉर्मल डिस्टिलेशन से आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो ये इसका मीनिंग होता है। सारे पॉइंट्स को लिखवा दिया है, रीजन क्यों है सारे लिखने की भी दूंगी तुम्हें,
क्योंकि बेटा एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो हमें इस तरीके से भी प्रिपेयर करना है कि हम ऐसे क्वेश्चन को कर पाए स्टेटमेंट वाइज, ठीक है। तो देखो, आर बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड द वेपर फेज, ठीक है, बॉयल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, ओके, solutions showing a large negative deviation from Raoult's law forms a maximum boiling azeotrope at a specific, ये दो पॉइंट्स तो क्लियर है। अब देखो, जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट्स लॉ से, वो सारे बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के अंदर आएंगे, ठीक है, और जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है राउल्ट्स लॉ से, वो सारे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के ऊपर आएंगे, समझ गए। और क्या हम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं इनको, बताइए, क्या डिस्टिलेशन से सेपरेट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं क्या? नहीं। मैंने बताया तो, आपने ऐसा ही तो कॉम्पोजिशन लिया था कि या तो कम आ जाए 50 से बॉइलिंग पॉइंट, या इससे ज्यादा, तो मतलब या तो लिक्विड रहेंगे तो क्या वेपर रहेंगे। सेपरेशन तो तब पॉसिबल होगा जब आप 50 से 60 के बीच में अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट आता। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए, साइड में हो रही हूँ, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इसको नोट करें ना। अब इसमें जैसे मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए कि अगर मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जैसे प्योर जो मिनिमम वाला था उससे कम आ जाए, ये कौन होते हैं? दे आर द पॉजिटिव डेविएशन वाले, दे आर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग वाले कौन है? जो पॉजिटिव डेविएशन वाले केसेस हैं। यानी आपने मिक्स किया, मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन कमजोर हो गए, मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन कमजोर है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड से। तो ये आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं। जो कौन होते हैं मिनिमम बॉइलिंग वाले? कौन है? पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अच्छा, ये वाले कौन है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। They will be maximum boiling azeotrope, जो आपका नेगेटिव डेविएशंस दिखाते हैं। यानी मिक्स किया आपने दोनों कंपोनेंट्स को, लिक्विड को, मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए, तो यानी कि जो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन कम हो गया। अगर वेपर प्रेशर के अंदर कंट्रीब्यूशन कम हो गया इंडिविजुअल इससे, तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम लिक्विड वाले से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो दे आर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स व्हिच आर शोइंग द लार्ज नेगेटिव डेविएशंस, राइट। तो यही वो पॉइंट है कि दो तरह के डेविएशन ऐसे आते हैं। तो आई थिंक एजियोट्रॉप का थोड़ा समझ आया आपको केस। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये सारे वो है बेटा जो कौन से डेविएशन दिखाएंगे। अभी मैंने आपको बताया मिनिमम बॉइलिंग वाले पॉजिटिव डेविएशन में जो एग्जांपल आपने देखे थे। देखिए, इथेनॉल वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन, बेंजीन वाटर, एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में बनते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन से? जो आपने नेगेटिव डेविएशन में देखे थे, एसिड का डाइल्यूशन वाले, है ना, एसीटोन क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, बाद में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए, वो केसेस, ओके। वैसे एजियोट्रॉप से ज्यादा आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, ज्यादा क्वेश्चन स्टार्ट में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से आते हैं। कुछ एक आध सवाल ये डेविएशंस वगैरह से पूछ लेता है, पॉजिटिव नेगेटिव के एग्जांपल बताइए। तो देखिए जरा आपके सामने है, कहते व्हिच ऑफ द बाइनरी मिक्सचर डज नॉट शो द बिहेवियर ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आप फटाक से सोच लो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात कर रहा है, यानी कौन सा डेविएशन होगा? मिनिमम बॉइलिंग वाले लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। ये सोचो, बॉइलिंग पॉइंट कम, ये सोचा अगर मिनिमम बॉइलिंग में बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर कम हो गया तो वेपर प्रेशर तो बढ़ा होगा, तो पॉजिटिव डेविएशन वाला केस है ना। मिनिमम बॉइलिंग यानी कि पॉजिटिव डेविएशन, यानी मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन कैसे हुए हैं? कमजोर हुए हैं। बताइए कौन हो सकता है? इथेनॉल, यही होगा। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है, सोच के बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए। पूछा हुआ सवाल है, अभी और हाल फिलहाल पूछा है, ये तो कर चुके आप एग्जांपल, इसको बता सकते हो। अपने को बहुत सारे बच्चे इसको पॉजिटिव डेविएशन ढूंढने लगे थे सवाल में, उन्होंने ध्यान से पढ़ाई की। ये कह रहा है डज नॉट शो, कौन सा मिक्सचर है दैट डज नॉट शो द बिहेवियर ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, यानी पूछना चाहता है नेगेटिव डेविएशन कौन है। या आइडियल होता तो आइडियल होता। तो अभी आपने एग्जांपल देखा था, देखिए फिनॉल और एनिलीन का मैंने बताया, मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है और ये नेगेटिव डेविएशंस होते हैं, तो यानी पॉजिटिव नहीं है। बाकी तो थे सारे आपके, है ना। इसकी एच बॉन्डिंग हो रही है जो थोड़ा सा रप्चर करेगा, है ना, सेम इनमें है, और सेम कार्बन डाइऑक्साइड डाइपोल डाइपोल को वीकन करेगा, तो ये पॉजिटिव डेविएशंस वाले हैं। बाकी एग्जांपल ये नेगेटिव था, आइडियल को इसमें दे रखा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं लिक्विड A and B form an ideal solution, the vapor pressure of pure liquids A and B are given to you, ठीक है।
आइडियल सोल्यूशन में आता है प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर क्या है 350 है, ओके mmHg, राइट। और जो प्योर लिक्विड बी के लिए दिया गया है वेपर प्रेशर वो कितना है 750 mmHg, ठीक है। कहता है अगर काय ए और काय बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द सॉल्यूशन, ठीक है, काय ए काय बी जो है मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में, while YA YB are the mole fraction in the vapor phase, तो हमसे कंपेयर कर रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है सही है। देखिए जरा क्वेश्चन को पढ़ लो भाई ध्यान से, बड़ा क्वेश्चन आराम से। तो वैसे तो इसमें वैल्यूज देके P नॉट A P नॉट B लगेगा कि न्यूमेरिकल शायद सॉल्व कराएगा, तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। अब इसमें ऑप्शंस ऐसे दिए हैं, अच्छा चलो देखते हैं। अच्छा एक चीज ऑप्शंस में ना सही कर लेना, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें एक्चुअली रेशियोज में ही दिया गया था, पूरा डिवाइड में दिया गया था, सब्ट्रैक्ट नहीं। इफ यू चेक द क्वेश्चन ना ऑफिशियल क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो अगर बेटा हम यहाँ पे देखें P नॉट A और P नॉट B को अगर वैल्यूज चेक कर रहे हैं तो P नॉट A जो है A का प्योर A का वेपर प्रेशर उससे ज्यादा है प्योर B का वेपर प्रेशर, सही बात है। तो कहना है सी दैट P नॉट A अपॉन P नॉट B जो है दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 1, इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन अब मुझे आ रहा है मोल फ्रैक्शंस के अंदर लिक्विड फेज में और वेपर फेज में। अब आप जानते हो अगर मान लो मैं मोल फ्रैक्शन ए का वेपर फेज में लेती हूँ तो उसको कैसे लिखते हैं, ए का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है अपॉन टोटल वेपर प्रेशर, है ना। ऐसे देखो मैं बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में अगर लूंगी तो बी का पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो दोनों को एक काम करते हैं डिवाइड करते हैं, जब हम डिवाइड करेंगे तो मोल प्रेशर तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा पीए को राउल्स लॉ के हिसाब से पार्शियल वेपर प्रेशर ए का कैसे लिख सकते हो, पी नॉट ए काय ए अपॉन पी नॉट बी काय बी। ये काय ए काय बी आप जानते ही हो, दैट इज द लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन, है ना। तो मतलब अपने पास एक्सप्रेशन कुछ ये है कि वाई ए अपॉन वाई बी जो है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले आऊं काय बी अपॉन काय ए, ये किसके बराबर आया बेटा पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, है ना, आया। और पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी क्या था, लेस देन 1 था। देखो क्या मैं इसको कंपेयर कर लूं आगे, अगर ये वाली चीज लेस देन 1 है तो कहना है रीअरेंज दिस एक्सप्रेशन इनटू, ये भी लिख दो, चलिए यहां लिख देते हैं, यहां से देखिए वाई ए अपॉन वाई बी जो है दैट इज गोइंग टू बी लेस देन, देखो अगर आप काय ए काय बी को उधर ले जाओ तो काय ए अपॉन काय बी ये एक्सप्रेशन बनेगा, देखना जरा, तो काय ए अपॉन काय बी ग्रेटर देन वाई ए अपॉन बी, यानी यहां से अगर कंपेयर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही नजर आता है, सही बात है। दर्शक कोई हैवी कैलकुलेशन नहीं दिया था, एक्सप्रेशन को रीअरेंज करा के उसने एक सवाल बनाया था छोटा सा, ये क्वेश्चन काफी डुएबल था, इसको एग्जाम में कर सकते थे। बस थोड़ा सा मैं बताऊंगी 2026 में भी एक दो शिफ्ट में ना ऐसे सवाल पूछे गए। चलो बस थोड़ा सा अपनी आंख खुली रखिएगा, आंख और कान को ऐसे सुनना नहीं है बट अपने दिमाग की आवाज से सुननी है, तो सेंसेस को ओपन रखिएगा, सवाल हो जाएगा। आगे देखिए, ये भी 25 में पूछा गया, लिस्ट से मैच करना है। कहता है सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इज द मिनिमम बॉइलिंग एसिड्रॉप, या कौन सा है मैच करिए। क्लोरोफॉर्म एसिड बताया था एनसीईआरटी का इतना इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है मिक्सिंग के बाद, यानी नेगेटिव डेविएशन है, और नेगेटिव डेविएशन अगर है मिक्सिंग के बाद अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए हैं तो कैसा होगा बताइए, कौन सा बॉइलिंग एसिड्रॉप होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एसिड्रॉप होगा, है ना। तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन जो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एसिड्रॉप होगा, तो A3 से मैच करेगा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल पानी बेटा पॉजिटिव डेविएशन है तो मिनिमम बॉइलिंग एसिड्रॉप है, तो B1 से मैच करेगा, ठीक है। सॉल्यूशन बेंजीन टोलुइन बेटा आइडियल है और आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग 0 होते हैं, तो C4 से मैच करेगा। एसिटिक एसिड अगर बेंजीन में लेते हैं तो वो डाइमराइज करता है, ठीक है, डाइमराइज करेगा और एसोसिएशन हो जाता है उसका, तो D2 से हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे आरशी क्लास के जो टॉपिक्स हैं इनसे कम क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा आते हैं, फिर भी मैंने आपको इतने सवाल करा दिए कि आप देख सकते हो कि हमने छाट के उन टॉपिक्स के क्वेश्चन भी कर लिए जो भले एग्जाम में कम आते हैं मगर आ सकते हैं कभी भी किसी की शिफ्ट में, है ना। तो आप कह नहीं सकते कि मेरे में आएगा नहीं आएगा, यू कैन नॉट बी मतलब ऐसे श्योर, तो हमें करना ही पड़ता है, ठीक है। हाँ जी, पढ़ रहे हो ना ध्यान से, क्योंकि भैया इस बार तो जेई निकालना ही है किसी भी कीमत पे, और इस पूरे सफर में शिल्पी मैम साथ है, मगर
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर किसी की शादी में जाते हैं और शगुन नहीं डाल के आते तो बेटा अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही शिल्पी मैम के साथ जुड़े हुए हो, कमिटेड हो मुझसे, मगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिक्कत हो जाएगी। तो सब्सक्राइब रहना, क्योंकि इसी चैनल पे तुम्हें मेरे हैंड रिटन नोट्स, मोस्ट रिपीटेड PYQs और जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं, रिएक्शन डायग्राम्स हैं, जितनी चीजें हैं बेटा हमारे सिलेक्शन के लिए जिससे तुम्हारा टाइम सेव होगा, वो सब मैं चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मगर उसी बच्चे तक वो समय पे पहुंच पाएगा देखो जो सब्सक्राइब रहेगा, क्योंकि मेरा एक सेशन का नोटिफिकेशन अगर आपसे छूट गया ना, वो आपको बहुत भारी पड़ सकता है बाद में। तो अभी एग्जाम में इतना समय नहीं है कि हम टाइम गवाएं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। ओके, चलो पढ़ाई कंटिन्यू करो। इसके बाद बेटा यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है सारा जो हमने किया है पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन वाली चीजें। इसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट होते हैं जो हम अगले पार्ट 3 के अंदर करेंगे। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या किया है एक बार क्विकली अपन रिवाइज करेंगे। तो रिवाइज करने से पहले मैं आपको थोड़ा एक लिमिट एथलीट्स का बता दूं कि भैया आपने अगर नहीं लिया अब तक तो बहुत लिमिटेड स्लॉट्स है, खत्म हो जाएगा, भर जाएगा, और ऐसी टेस्ट सीरीज कोई है नहीं। मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये सिर्फ एक जनरल टेस्ट नहीं है कि जाके बस दे दिया है टेस्ट और बस कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, सब कुछ नहीं। इट्स लाइक अ बैच। एकलव्य टेस्ट सीरीज भी इतना स्पेशल है कि इसका बैच ही बना हुआ है एक तरह से, कि आपको सबसे पहले में हम थ्योरी पढ़ाएंगे। तो जैसे शिल्पी मैम है, मैंने केमिस्ट्री के टेस्ट बनाए, तो मैं केमिस्ट्री की थ्योरी सारी खुद समझाई है मैंने। हर टॉपिक की जो भी HWT है, हाई वेटेज टॉपिक, उसका पहले आपको थ्योरी सेशन लगाना है। थ्योरी सेशन करने के बाद आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है, जो मैं आपको उस थ्योरी क्लास के बाद दूंगी। यू हैव टू प्रैक्टिस द असाइनमेंट। उसके बाद आप उस टॉपिक का टेस्ट देंगे, और टेस्ट में जो क्वेश्चन के उनके वीडियो सीरीज देंगे जो फिर से मैंने ही रिकॉर्ड किए हैं। तो बेटा ये मैं बस कहूंगी कि क्योंकि इतने फीचर्स हमें ऐड करने पड़ते हैं, तो स्लॉट को हम ओपन टू ऑल नहीं कर सकते, वी हैव लिमिटेड स्लॉट। तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप बस जाके एक काम करिएगा कि आप अच्छे से बेटा इसको बस अभी एनरोल हो जाए टाइम पे। जितना लेट आप एक लगे में एनरोल होगे, आप ये समझ लो उतने कम समय में ज्यादा टेस्ट देने पड़ेंगे, और उतने चांस जनवरी में सिलेक्ट होने के कम हो जाएंगे, अप्रैल में फिर आपको देने पड़ेंगे वो टेस्ट। और मैं पहले ही बता दूं, अप्रैल ज्यादा मुश्किल होता है सिलेक्शन लेने के लिए एज कम्पेयर टू जनवरी। तो जो बच्चा जनवरी में कर लेगा जेई क्रैक, उस जैसी तो बात ही नहीं है, समझ गए? वो तो भैया फिर मतलब एकदम पीक करना, ये समझ लो। तो एकलव्य जो है बेटा अपना टेस्ट सीरीज, अभी आपको वेरिएंट पैक 1 ले लेना, 1500 रुपए में सारी चीजें मिलेगी जो मैंने बताई है। वेरिएंट 2 में सब टेस्ट मिलेंगे जो 1000 रुपए का है। ओके, तो आज के टेस्ट में हमने क्या किया है? सो वी स्टार्टेड ऑफ विद राउल्स लॉ, जिसमें हमने ये कहा कि राउल्स लॉ क्या होता है। राउल्स लॉ जैसे आप मान लीजिए किसी कंपोनेंट, जैसे हमारे पास दो वॉलेटाइल लिक्विड्स का मिक्सचर है, ठीक है, दोनों A और B जो है दोनों ही वॉलेटाइल लिक्विड्स है। A भी वेपर्स बना रहा था और मेरा जो B का लिक्विड है वो भी कुछ वेपर्स बना रहा था। तो ऐसे में जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कैसे लिखा जाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। और राउल्स लॉ के हिसाब से किसी जो भी कंपोनेंट है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर जो है उसकी मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसको प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हम लिखेंगे P नॉट A का A। P नॉट A है प्योर A का वेपर प्रेशर, ये था राउल्स लॉ, ठीक है। तो यहीं से टोटल वेपर प्रेशर अपना बन जाएगा P नॉट A का A प्लस P नॉट B का A। ये पहला केस होता है। दूसरा केस होता है इसका जिसमें हम एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, उससे वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। वहां पे आपका अगर B जो है नॉन वॉलेटाइल है तो टोटल वेपर प्रेशर P A की वजह से, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A की वजह से आएगा, जो P नॉट A का A के बराबर होगा। B का कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं देंगे, ठीक है। ये हमने किया। अब इसी में हमने दो केसेस बनाए जो सॉल्यूशन सारे मतलब राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, और एंटायर एकदम कॉन्सेंट्रेशन दो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं हमारे, ठीक है। आ जाइए देखिए, आइडियल सॉल्यूशन में टोटल वेपर प्रेशर P नॉट A का A प्लस P नॉट B का B के बराबर है। आपकी जो मिक्सिंग से पहले इंटरेक्शन है सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉलिड, मिक्सिंग के बाद सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस के बराबर है। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, कोई एंथैल्पी चेंज नहीं होगा मिक्सिंग के बाद, 0। वॉल्यूम चेंज कोई नहीं होगा मिक्सिंग में, 0। एंट्रोपी मिक्सिंग के लिए हमेशा पॉजिटिव होती है। गिब्स फ्री एनर्जी मिक्सिंग की हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसके बाद दूसरे दो केसेस थे बेटा हमारे डेविएशंस वाले, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। सो वी हैड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाते हैं, तो जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा हमारा, है ना, जो टोटल वो इससे कम ही होगा बेसिकली, ठीक है।
वेवर ब्रश में कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है। पॉजिटिव टेम्परेचर मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन कमजोर होते हैं, ओवरऑल वेवर प्रेशर बढ़ जाता है, टोटल वेवर प्रेशर ज्यादा आता है एक्सपेक्टेशन के अनुसार। बाकी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग अगर नेगेटिव डेविएशन है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव रहेगा, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस कर लिए, जो मैंने क्लास में एग्जाम्पल बताया वो इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आगे बात करें तो एजियोट्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ा था। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं, दो लिक्विड्स का अगर मैं ऐसा कॉम्पोजिशन बना दूं, ऐसे मोल फ्रैक्शन में उनको मिला दूं आपस में, जिससे बनने वाले मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट या तो जो मिनिमम बॉइलिंग वाला लिक्विड है उससे कम होता है या मैक्सिमम बॉइलिंग वाले लिक्विड से ज्यादा होता है, तो ऐसे केस में उनका सेपरेशन आप पॉसिबल नहीं कर सकते डिस्टिलेशन से, उनका लिक्विड और वेपर फेज में कॉम्पोजिशन सेम रहता है, ऐसे मिक्सचर एजियोट्रॉप्स होते हैं। अब दो केसेस यहाँ से बनते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। जो आपके नेगेटिव डेविएशन वाले थे वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स थे, और जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन थे वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कवर करी है। तो आज की क्लास लेंथी नहीं थी, ठीक ठाक टॉपिक था, हल्का ही था एक तरह से देखे तो आपके दो पार्ट्स पूरे हो चुके हैं सॉल्यूशंस का। सबसे पहले पार्ट 1 आपने किया, जिसमें आपने सारा जो सॉल्युबिलिटी है, हेनरीज लॉ है, उसके एप्लीकेशंस है, वो सारा वेपर प्रेशर क्या है वो समझा। सेकंड पार्ट में राउल्स लॉ क्या है, आपने सारे डेविएशन समझ लिए हैं, एजियोट्रॉप समझे हैं। इसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ तक पहुंच गए हो तो चैनल को बेटा अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो फिर आप तक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही नहीं पहुंच पाएगा जो कॉलीगेटिव है। अधिकांश शिफ्ट के अंदर सवाल वहीं से आता है पूरे चैप्टर में, ठीक है, तो वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको बेटा टेस्ट इस सेशन के बाद जो मैंने टेस्ट दिया फ्री टेस्ट, वो जरूर जाके देना है, आपके डैशबोर्ड में लॉगिन करना माई टेस्ट। जिसको नहीं पता टेस्ट कैसे मिलेगा तो आप कोर्स में एक बार एनरोल कर लेना, 0 रुपीज का फ्री कोर्स है। हर सेशन के बाद मैं आपको टेस्ट बना के देती हूँ, असाइनमेंट देती हूँ, जो आप यहाँ जाके कर सकते हो। उसमें आपका रैंक जनरेट होता है सारे बच्चों के अंदर, फ्री है ये, ठीक है। और बाकी एक क्लब का मैंने बता दिया है, 1500 रुपए है, वर्थ इट है। जो आप जनवरी में जेई क्रैक कर लेंगे, आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे 1000 की थी टेस्ट फीस की 1500 की थी, तो ये हम बेटा आखिरी क्षण तक आपके साथ है, ठीक है। बस यही कहेंगे कि वी आर विद यू टिल द वेरी एंड एंड बियॉन्ड दैट ऑल्सो आई विल से। तो बस आप जर्नी में अगर जुड़ गए हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि जुड़े नहीं बेटा फिर दिक्कत होगी, आप तक इंपॉर्टेंट वीडियो समय पे नहीं आएगा। और मेरा तो बस यही इंटेंट है कि बस आपका नुकसान ना हो, ठीक है, क्योंकि जो भी आपका नुकसान है वो मैं पर्सनली अपना नुकसान मानती हूँ। तो आई जस्ट वांट, आई अंडरस्टैंड कि ये जो टाइम है इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी सिग्निफिकेंट है। तो आई जस्ट वांट कि आप थोड़े फोकस्ड रहिए, है ना, और जुड़े रहिए सारी चीजों में। तो जो आपके चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब्ड विद अस, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच गाइस, अगले टाइम मिलेंगे एंड टेक केयर, बाय बाय, सी या, थैंक यू सो मच डोरा आर्मी, बाय।